हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं एक अगला लेक्चर जो कि है क्लास 9 का टिश्यू। बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, भैया टिश्यू पढ़ा दो, एग्जाम आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, याद नहीं हो रहा। भैया ये इतने टाइप के टिश्यू होते हैं, स्पेशली प्लांट टिश्यूज के जो काम है, जो इनके नाम है, ये कैसे याद करें। अरे देखो, रटाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट को फील कराऊंगा, क्योंकि मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। ठीक है, तो आज कॉन्सेप्ट को फील करेंगे, बट सबसे पहले एनर्जी कैसी है, जोश मीटर कैसा है, फटाफट से कमेंट में मुझे बता दो। जोश मीटर सबका 1000 से भी ज्यादा होना चाहिए। एनर्जी के साथ पढ़ने बैठो और कम समय के अंदर देखो कैसे हम पूरे के पूरे टिश्यू को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं एक दो चीजें। पहली चीज, आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियों की मदद से टिश्यूज को समझेंगे। ठीक है, मैं ना परेशान हो गया हूं, क्योंकि जो बाकी टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं ना कि रटाते हैं कि टिश्यू का नाम ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आज देखो क्या मस्त कहानी से अपन याद करेंगे। जैसे कि अपन ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल पढ़ा था ना, जो अपना सेल वाला जो पूरा चैप्टर था, वो जिस हिसाब से हमने पढ़ा था, उसी इंटरेस्टिंग के हिसाब से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अगर आप एक क्लास 9 के स्टूडेंट हो, एक बात समझ लो, प्लेलिस्ट पे जाओ, क्लास 9 के साइंस के मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा दिए हैं ऑलरेडी, तो आप वहां पर जितने चैप्टर्स मैंने करवा रखे हैं वो आप देख सकते हो। आगे के चैप्टर्स भी आपको मिलते रहेंगे। जिस चैप्टर की डिमांड है वो कमेंट में मुझे बता देना, बना दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स हम करने वाले हैं, देखो पूरी की पूरी एनसीईआरटी, पूरी की पूरी। भैया एक लाइन नहीं छूटेगी एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़ा दूंगा, ऐसे पढ़ा दूंगा कि मजा आ जाएगा, है ना। तो टिश्यूज क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये जो नर्वस टिश्यू है ना, ये आपके दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में होता है ना। और दिमाग तो यार वो वाली लाइन मुझे याद आ जाती है, क्या कि जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो बेटा तुम्हारे पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। ठीक है बेटा, रोस्ट नहीं कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। टिश्यू क्या होते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ नहीं भी आता तो भी समझ में आ जाएगा और मजा आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा और जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आएगा, ये प्रशांत भैया की गारंटी। और तुम्हें पता है जो प्रशांत भैया की गारंटी होती है वो तो बस। ठीक है, चलो टिश्यू क्या होते हैं। पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा सेल। सेल क्या थे, सेल यार भैया छोटे 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 क्या थे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ थे, है ना। अब जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, सेम टाइप के सेल, है ना, जैसे कि इमेजिन करो क्लास के अंदर आप क्लास 9 के बच्चे हो, तो आपकी क्लास के अंदर सारे 9th के बच्चे हैं, कोई 10th का तो नहीं है, कोई 11th का तो नहीं है ना। तो सारे के सारे बैठ के क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो यानी सेम टाइप के स्टूडेंट्स जब एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम क्लास बोलते हैं, है ना। सिमिलरली जब सेम टाइप के सेल्स आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर शेप एंड फंक्शन एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए एक टिश्यू बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपकी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक क्लास बनाई, एक क्लास ने मिलकर क्या बनाया, स्कूल बनाया, और स्कूल्स ने मिलकर क्या बनाया, एजुकेशन सिस्टम बनाया। सिमिलरली सेल्स ने मिलकर बनाया क्या, टिश्यू बनाया। टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन बनाए। ऑर्गन, जो बहुत सारे ऑर्गन है ना तुम्हारे पास, मेरे पास, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, वो सब क्या है, ऑर्गन। उसके अलावा फिर बनाया ऑर्गन सिस्टम। फिर क्या बना, फिर बना ऑर्गेनिजम्स, जो कि आप, मैं और हम सब हैं। ठीक है, तो ये साइकिल पिछले चैप्टर में बताई थी और इसमें भी याद रखना। ठीक है, क्या हुआ, सेल, सेल के बाद क्या बना, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिले, क्या बना, ऑर्गन, ऑर्गन मिले, क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बन गए तुम, यानी ऑर्गेनिज्म। बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो यहां पर एक सवाल आ जाता है, देखो सवाल भी साथ साथ में लेकर चलेंगे, किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, है ना, हर एक लाइन पढ़ेंगे। देखो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक से ज्यादा सेल हैं, उनमें टिश्यू क्यों बनाए जाते हैं, टिश्यू का काम क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ टिश्यू। तो देखो इसका एक सिंपल सा आंसर है जो कि मैंने अभी आपको बताया, कि टिश्यूज जो होते हैं वो मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी टिश्यूज ने मिलकर ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, क्यों, टू परफॉर्म क्या, स्पेसिफिक एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, एक्सक्रीशन होता है, डाइजेशन होता है, बहुत सारी डिफरेंट, रेस्पिरेशन होता है। ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए टिश्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ा जाए। अब हम स्टार्ट करेंगे एक बड़ी खतरनाक टेबल। ये टेबल आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये जो टेबल है इससे बच्चे बड़े डरते हैं, भैया ये क्या हो गया, है ना, प्लांट टिश्यू के अंदर भैया बहुत सारी चीजें आ गई। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का जो डिफरेंस है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, इस लेक्चर के लास्ट में। क्यों, क्योंकि फिर मुझे आपको याद कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू दोनों पढ़ लेंगे ना तो आपको तो ऑटोमेटिकली सारे डिफरेंसेस याद हो जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं कुछ याद नहीं कराऊंगा, आप देखो कैसे आप खुद याद करोगे आज।
ठीक है। तो ये जो टेबल है ना कि प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, वो 5 टाइप के होते हैं, इसमें सरदर्दी हो जाती है। मैं कहता हूं बेटा अपन को नहीं करनी है सरदर्दी, अपन को एक कहानी याद करनी है। कौन सी कहानी? मेरी कहानी भाई है। एक बार मैं गया था एमपी। एमपी यानी समझते हो बेटा? एमपी यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। मैं गया था एमपी में। कहानी बेटा समझ लो, पूरा चैप्टर इस कहानी पे, प्लांट टिश्यू पूरा इस कहानी पे, एनिमल टिश्यू की अगली कहानी है। देखो मैं गया था एमपी में। एमपी में मुझे मेरा एक दोस्त था अली, वो मुझे मिला है ना। मैंने पूछा अली भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, ऐसे ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने पूछा कि यार एमपी कैसा है, तो अली ने बोला कि एमपी में 2 टाइप के ग्रुप्स हैं। क्या बोला? 2 टाइप के ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप्स जिसमें सेम टाइप के लोग हैं, यानी मुझे अली ने बताया कि एमपी के अंदर क्या है, एमपी के अंदर ध्यान से देखना बेटा, एमपी के अंदर क्या है, 2 टाइप के ग्रुप्स हैं। क्या? एक तो सेम है ना, और एक वो ग्रुप जो कि जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। क्या है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर अली ने मुझे बताया कि ये जो सेम टाइप वाला ग्रुप है ना, इसके अंदर एक इंसान था जिसने ना एक एग्जाम क्रैक करा था अभी जो कि होता है पीसीएस। पीसीएस आप सबको पता होगा, जैसे आईएएस एग्जाम होता है ना, वैसे एक एग्जाम होता है पीसीएस। तो यार ये जो सिंपल वाला अपना जो ग्रुप था ना, सेम वाला जो ग्रुप था ना, उसमें एक इंसान ने पीसीएस क्रैक करा था। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा और ये जो डिफरेंट पीपल है, ये जो अलग अलग वाला ग्रुप है, ये क्या करते हैं? तो बोलते हैं यार इनमें ना 2 भाई हैं। मैंने कहा अच्छा, तो 2 भाई क्या करते हैं? तो उसने मुझे बताया उनमें से एक भाई तो क्या करता है, वाटर लाता है, वाटर सप्लाई करता है, ठीक है, पानी लाता है। और दूसरा भाई क्या करता है? दूसरा भाई फूड लाता है, खाना लाता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, खाना और फूड दोनों जरूरी है, ठीक है। तो ये जो पूरी कहानी है कि मैं एमपी में गया, एमपी में मुझे अली मिला। अली ने बताया कि भाई एमपी जो है उसमें 2 टाइप के लोग हैं, एक तो सेम, एक डिफरेंट। सेम वाले में एक इंसान ने पीसीएस क्रैक कर रखा है, और डिफरेंट वाले एक, उसमें से एक भाई क्या करता है, फूड लाता है, एक पानी लाता है। अगर ये पूरी कहानी समझ आई तो प्लांट टिश्यू हो गया खत्म। अरे भैया ये क्या कह रहे हो? हाँ भाई, है ना। अब देखो कैसे हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमपी से। यानी प्लांट टिश्यू होते हैं 2 टाइप के। एम यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और पी यानी परमानेंट टिश्यू। अब ये डिफरेंस क्या है ये तो बता दो यार। क्या डिफरेंस इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, फिर याद करोगे हाँ भैया ने बताया था इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ गया, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं, ध्यान से समझ लो, सिर्फ एक डिफरेंस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फोकसेस ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है ना, किसकी वजह से हो रही है? मेरिस्टेमेटिक की वजह से। और ये जो आपके परमानेंट है, ये ग्रोथ पे फोकस नहीं करते। और एक बात बता देता हूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स वो डिवाइड कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सेल डिवीजन, हाँ, तो वो जो सेल्स है ना वो डिवाइड कर सकते हैं। किसके अंदर? मेरिस्टेमेटिक के अंदर, यानी दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। इसके सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, बट इसमें नहीं होती भैया, ये डिवाइड नहीं कर सकते, ये परमानेंट है, मतलब ये जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब ये डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये ग्रोथ पे फोकस्ड रहते हैं, ये ग्रोथ पे फोकस्ड नहीं रहते। अगला डिफरेंस देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव स्मॉल सेल्स। इसके जो सेल्स होते हैं बड़े छोटे 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 होते हैं और सेम शेप के होते हैं। मतलब सारे सेल्स की जो शेप होती है वो एकदम सेम होती है, एकदम सेम होती है। किसके अंदर? मेरिस्टेमेटिक के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, एक तो सेल बड़े लार्ज होते हैं और शेप भी अलग अलग होती है, डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट पे बार बार सवाल पूछा जाता है कि देखो मेरिस्टेमेटिक के अंदर वैक्यूल्स जो होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था वैक्यूल्स ना मिसिंग होता है, जबकि परमानेंट में होता है। ऐसा भेदभाव क्यों भैया? यार रीजन होगा, रीजन तो होगा, रीजन बता दो यार। देख सुन मेरी बात, वैक्यूल्स पुरानी यादों में याद कर बेटा, वो वाली यादें नहीं, पिछले चैप्टर की यादें। पुरानी यादों में याद करो तो तुम्हें याद आएगा धुंधला धुंधला कि वैक्यूल्स आर लार्ज एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। बिल्कुल बात है। अब एक बात बताओ, बेचारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तो जो उसके सेल्स हैं उसको क्या करना है? रेप्लिकेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करवाना है। अब भाई अगर वैक्यूल बैठा होगा इतनी बड़ी स्पेस लेकर, तो भाई सेल कैसे डिवाइड करेंगे? हाँ, इस वजह से इसके अंदर वैक्यूल नहीं होता, जबकि इसके अंदर वैक्यूल होता है, क्योंकि इसे डिवाइड नहीं करना। ये तो अपने जीवन में खुश है, ये बोल रहा है मैं तो परमानेंट हूं, मैं तो अकेला, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये डिवाइड नहीं करता, ये डिवाइड करता, इसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। इसके अंदर क्या होते हैं? वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगला डिफरेंस देखते हैं, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट। इंट्रासेल्युलर स्पेसेस क्या होती हैं बेटा? मतलब देखो, मान लो ये अपना टिश्यू है और इसके अंदर जो सेल्स है ना, उनके बीच की जो स्पेस है, ये जो आप स्पेस देख पा रहे हो, ये जो आप स्पेस देख पा रहे हो, ये जो होती है ना,
ये मेरिस्टेमेटिक के अंदर जो आपकी जो स्पेस है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, यानी बीच में गैप्स नहीं होते। जबकि जो आपके परमानेंट हैं उनके अंदर क्या होता है, इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं, यानी सेल्स के बीच में गैप होते हैं। ठीक है बेटा, अब एक लास्ट डिफरेंस आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर भी स्टार मार्क कर लो। सेल वॉल आर थिन। याद रखना जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल याद है, भूल गए, Z प्लस सिक्योरिटी भूल गए तो बहुत मारूंगा बेटा, बहुत मारूंगा। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। सेल वॉल आर थिन। अब भैया क्यों थिन है, आंसर दो हमें, मैं बता देता हूं, रुक जा यार, तू क्यों घबरा रहा है। देख, सेल वॉल इसलिए थिन होती है क्योंकि इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, और अगर इसे डिवाइड करना है और अगर थिक सेल वॉल है तो भाई कैसे डिवाइड करेगा बेचारा यार, खुद सोच, है ना। बहुत बढ़िया, तो इस वजह से इसकी सेल वॉल थिन होती है, जबकि परमानेंट टिश्यूज की सेल वॉल थिक भी होती है, थिन भी होती है, बट मेजरली थिक होती है। 90% ऑफ केसेस में क्या होगी, थिक होगी, बाकी कभी कभार थिन भी हो रही होती है। ये जो आपके 5 डिफरेंसेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कहानी क्या थी, मैं एमपी में गया, एमपी यानी मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक क्या है, वो टिश्यूज जो कि क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। परमानेंट क्या है, जो कि डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे कहानी में बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ था बेटा, अगली कहानी में क्या हुआ था कि मैं एमपी में गया तो मुझे मेरा दोस्त मिला अली। अब भैया अली क्या है, अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से 3 टाइप है बेटा, एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम, और एक होता है आपका लेटरल मेरिस्टम, यानी ALI, यानी अली। बहुत बढ़िया, तो यानी 3 टाइप के क्या होते हैं मेरिस्टम, आपके जो टिश्यू हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एपिकल क्या है, दूसरा लेटरल, तीसरा इंटरकैलरी। अब देखते हैं बेटा इसके अंदर क्या डिफरेंस है और ये क्या काम कर रहे होते हैं। बहुत सिंपल है, एक आपका पौधा है, मान लो आपने घर के अंदर एक प्लांट लगाया। प्लांट कैसे उगता है, ग्रोथ ऊपर की तरफ करता है, और उसकी रूट्स कहां ग्रो करती हैं, नीचे की तरफ करती हैं। तो वो टिश्यूज जो कि प्लांट की स्टेम को ग्रो करवा रहे हैं और वो टिश्यूज जो कि प्लांट की रूट को ग्रो करवा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एपिकल मेरिस्टम। मतलब देखते हैं इनका मेन काम क्या होता है। दीज टिश्यूज आर फाउंड एट दी टिप्स ऑफ द स्टेम, रूट एंड समटाइम्स ऑन दी लीव्स, यानी जो टिप होती है वहां पर मिलते हैं। और ग्रोथ हो रही है ना, ग्रोथ इसकी मदद से हो रही है, एपिकल मेरिस्टम की मदद से हो रही है। यही है जो कि ग्रोथ करवा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। एक तो इसका ये पॉइंट हो गया। अगला देखते हैं, दे हेल्प दी रूट एंड शूट्स ग्रो लॉन्गर। मैंने आपको बता ही दिया कि किसकी मदद से लेंथ इंक्रीज हो रही है। और बेटा ये सवाल तुम्हारे पेपर के अंदर आएगा, एमसीक्यू के अंदर, कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसकी मदद से प्लांट की स्टेम की या फिर रूट की लेंथ ग्रो हो रही है। तो समझ लेना वो है आपका एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। यानी याद रखना, जब भी आपकी लेंथ में ग्रोथ होती है, लेंथ में, हाइट में ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और जब आपकी विड्थ में ग्रोथ हो रही है, मतलब आपका प्लांट है, जब हम प्लांट लगाते हैं कितना पतला सा होता है, पर धीरे 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 प्लांट इतना मोटा हो जाता है, स्टेम बहुत मोटी हो जाती होती है ना, तो जो उसकी हाइट में ग्रोथ है वो तो है प्राइमरी ग्रोथ, और जो उसकी ऐसे विड्थ में ग्रोथ है वो है उसकी सेकेंडरी ग्रोथ। आ गया समझ में कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है। पहली चीज समझ में आ गई, एपिकल मेरिस्टम क्या करता है बेटा, यहां पर होता है प्लांट की टिप्स पे। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला है अपना लेटरल मेरिस्टम। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया कि एक देखो, एपिकल मेरिस्टम भी बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका शूट एपिकल मेरिस्टम और एक होता है आपका रूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम नाम से समझ आ रहा है, जो कि आपकी शूट के ऊपर होगा, स्टेम के ऊपर होगा, है ना, और रूट जो कि रूट पे होगा। तो इसमें तो कुछ समझाने का है ही नहीं। बहुत बढ़िया, चलो अब बढ़ते हैं आगे, जो कि अपना लेटरल मेरिस्टम के बारे में अब धीरे धीरे बात करना अपन स्टार्ट करते हैं। देखो अब इसका क्या काम है, वो जो मैंने आपको बताया ना, सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट जो होता है वो मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है भैया, यही कर रहा है। एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं गिर्थ। गिर्थ यानी थिकनेस ऑफ प्लांट। क्या बोल रहा हूं, गिर्थ, GIRTH, गिर्थ। तो वो जो गिर्थ होती है ना, वो पता है कौन इंक्रीज करता है, वो यही करता है लेटरल क्या मेरिस्टम। ठीक है, तो याद रखना, इट हेल्प्स द रूट और द स्टेम टू बिकम थिकर, मतलब ये थिक करता है, उसकी गिर्थ को इंक्रीज करता है। दिस थिकनिंग इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो थिक हो रहा है इसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सवाल आ रहा है बेटा पेपर के अंदर, दिख रहा है मेरे को आता हुआ, है ना, समझ ले इस बात को, वरना बाद में बोलोगे भैया यार याद नहीं रहता। अच्छा ये बहुत सारे बच्चे तो ये भी बोलते हैं भैया कोई चीटिंग करने का तरीका बता दो। मैं बताता हूं बेटा तुम्हें चीटिंग, अरे बहुत बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास चीटिंग करने का, मैं बताता हूं। देखो न्यूरो साइंस की मदद से चीटिंग करा करो। तुम क्या करा करो, न्यूरो साइंस बेटा ये बोलती है कि जब भी आपको चीटिंग करनी है, तो अगर आप पेन पेपर पे लिख के जाओगे एग्जाम के अंदर, तो आप पकड़े जाओगे। तो पेन पेपर पे लिखो ही मत, न्यूरो साइंस का सहारा लो। क्या करो, एग्जाम से 4-5 दिन पहले पढ़ने बैठो, डेली 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करो और सारी चीजों को याद करो। तो अब आपको
शीट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। अब सारी चीजें आपकी ब्रेन मेमोरी के अंदर न्यूरोसाइंस की मदद से स्टोर हो रहा है, और वही जो स्टोर हुआ है वो आप एग्जाम के अंदर लिख कर आ सकते हो। तो देखो हमने चीटिंग कर ली ना न्यूरोसाइंस की मदद से, पढ़ ले, ठीक है, कराऊं तेरे को चीटिंग, आ जा ऊपर। अगला क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। देखो अब ये आ जाता है एक डिफरेंट टाइप की ग्रोथ, और इसमें बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये ग्रोथ क्या है, बहुत ध्यान से समझना। ये ऐसी ग्रोथ है, आपने एक प्लांट देखा है, चलो एक एग्जांपल से दिखाता हूं। ये है बैम्बू स्टिक, और यहां पर लिखा भी हुआ है पढ़ाई करा करो वरना इससे पिटोगे इससे पिट जाओगे, ठीक है। देखो ये बैम्बू स्टिक है, आपने देखा बैम्बू स्टिक्स में यहां पर देखो, आप देख पा रहे हो लाइंस होती हैं, लाइंस होती हैं, लाइंस होती हैं। ये पता है क्या होता है, इनको हम बोलते हैं नोड्स, इनको हम बोलते हैं बेटा नोड्स, है ना, इनको हम बोलते हैं नोड्स। ऐसी आपने प्लांट देखा होगा ना, तो कुछ जगह होती है जहां से एक नई डाली जा रही होती है। मान लो प्लांट है, अब यहां से एक डाली जा रही है, इधर से एक डाली जा रही है, तो वो जो एरियाज हैं वो है नोड्स। तो देखो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ये पता क्या करता है, ये भी ग्रोथ ही करता है, बट ये पता है किसकी ग्रोथ करता है, ये इस रीजन की ग्रोथ करता है। ये जो नोड्स के बीच का रीजन है ना, इसको हम इंटर नोड्स बोलते हैं। बेसिकली इस रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटर नोड्स। ये इंटर नोड्स की ना ग्रोथ पे फोकस करता है, इसको बढ़ाता है, इसकी ग्रोथ को कराता है, ठीक है। तो यही काम होता है किसका, इंटरकैलरी मेरिस्टम का। तो देख सकते हो इंटरकैलरी मेरिस्टम फाउंड एट द बेस ऑफ द लीव्स और बिटवीन द नोड्स, नोड्स के बीच में होता है। इट हेल्प्स द पार्ट लाइक इंटरनल नोड्स, इंटर नोड्स और लीव्स ग्रो लॉन्गर, है ना। तो जो इंटर नोड्स का पार्ट है उसको लॉन्ग ग्रो करवाने के काम आ रहा होता है। भैया ये तो बड़ा सिंपल था, ये तो कहानी अपनी मस्त चल रही है। कहानी में हमने अभी तक क्या देखा, फटाफट से रिकैप करो। कहानी में हमने यह पढ़ा कि मैं गया था एमपी में, यानी मेरिस्टेमेटिक या फिर परमानेंट। एमपी में मुझे मिला अली, अली आना 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो कि हैं क्या, बोलो मेरे साथ, एपिकल मेरिस्टम, दूसरा बोलो मेरे साथ लेटरल मेरिस्टम, तीसरा बोलो मेरे साथ इंटरकैलरी मेरिस्टम। बहुत बढ़िया, यहां तक सब कुछ याद हो चुका है, कहानी को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा एक सवाल आ गया, हाउ डू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कॉन्ट्रीब्यूट टू हीलिंग ऑफ द वाउंड्स इन प्लांट्स। अरे भैया प्लांट भी चोटिल हो जाते हैं, तुम भी तो चोटिल होते हो, प्लांट्स भी चोटिल हो जाते हैं। कैसे चोटिल हो जाते हैं प्लांट्स ना, बहुत बार आपने देखा होगा कोई बेवकूफ इंसान प्लांट की डाली को खींच जाता है ना, तो प्लांट में ना मार्क लग जाता है, प्लांट्स भी चोटिल हो जाते हैं, वाउंड आ जाते हैं। तो रिकवर कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, सेल्स कैन डिवाइड, सेल्स डिवाइड कर सकते हैं। तो जहां पर भी वाउंड होगा ना, सेल डिवाइड कर करके उस वाउंड को हील कर देंगे। तो जो वाउंड की हीलिंग होती है वो कौन मदद करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों मदद करते हैं, बिकॉज सेल्स डिवाइड हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा परमानेंट टिश्यू। चलिए बेटा परमानेंट टिश्यू को अपन स्टार्ट करते हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि परमानेंट टिश्यू क्या है। परमानेंट टिश्यू बेसिकली, परमानेंट टिश्यू क्या है, जिसमें कि सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते, ग्रोथ फोकस्ड नहीं है, ये ग्रोथ पे ध्यान नहीं देते हैं ना, और इनके क्या होते हैं, स्पेसीज होती हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसीज होती है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना, ये सारे पॉइंट्स। अब एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप देखना, देखो ये वाला पॉइंट, द डिवीजन and differentiation of the cell of meristematic tissue gives rise to the permanent tissue। ये देखो, ये इस पे स्टार मार्क करो। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, है ना, समय के साथ क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना टाइमली, काफी समय बाद वो ही धीरे 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 परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होने लगता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टाइम के साथ किस में कन्वर्ट होता है, परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी जो टिश्यू था, मान लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, अब वो जो टिश्यू है वो धीरे 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 कन्वर्ट होता जाएगा टाइम के साथ, और वो किसमें बन जाएगा, परमानेंट के अंदर, और एक नया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स हमने बताए रखे हैं। अब एक बात बताओ भैया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो पढ़ लिया, परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ये क्या है भैया, कहानी याद करो, उस कहानी के अंदर मैंने आपको बोला था, अली ने मुझे दिखाए 2 टाइप की कैटेगरीज, एक वो कैटेगरी जिसमें कि सेम टाइप के लोग थे, एक वो कैटेगरी जिसमें डिफरेंट टाइप के लोग थे। तो ये जो सेम टाइप के लोग है ना, यही है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये वो टिश्यू है जिसमें सेम टाइप ऑफ सेल, सेम टाइप ऑफ सेल से बनाई है, एक जैसे सेल है भैया, बहुत सारे एक जैसे सेल है। जो उस कहानी में जैसे सेम टाइप के लोग थे वैसे ही सेम टाइप के सेल। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, जो कि डिफरेंट टाइप के सेल से, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ था, फिर मुझे अली ने बताया कि ये जो सेम टाइप के लोग थे उसमें से एक ऐसा इंसान था जिसने पीसीएस का एग्जाम क्लियर करा था। अब ये पीसीएस क्या है देखते हैं। देखो
आपका जो परमानेंट टिश्यू है मैंने आपको बता दिया दो टाइप के हुए, सिंपल परमानेंट और आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना, ये भी तीन टाइप का होता है बेटा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ये तीन टाइप का होता है। कैसे याद करोगे? कहानी से। अली ने क्या बताए, जो सेम टाइप के लोग हैं उसमें से एक इंसान ने पीसीएस क्रैक करा, यानी पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, सब कहानी से हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। भैया नाम से इतने खतरनाक हैं, काम क्या है इनका? क्या भैया बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या? कुछ हार्ड है क्या? नहीं 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 बेटा, हार्ड नहीं है, बड़ा सिंपल है, देखते जाना बस, तू समझते जाना। चलो स्टार्ट करते हैं पेरेन्काइमा से। पेरेन्काइमा का मेन काम क्या है? देखो, पेरेन्काइमा का मेन काम क्या होता है? टू स्टोर दी फूड, खाने को स्टोर करना इसका मेन काम है। ठीक है, खाने को स्टोर करना इसका मेन काम है। तो पेरेन्काइमा टिश्यू सपोर्ट्स द प्लांट एंड स्टोर्स द फूड इन रूट एंड स्टेम। खाने को स्टोर करना इसका मेन काम है, कहां पर? रूट और स्टेम में। एक और मेन काम है इसका, क्या? सपोर्ट दी प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करना। ठीक है, दे फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यूज इन द प्लांट, यानी वही जो स्टोरेज का जो सारा काम है वो कौन कर रहा है? आपका पेरेन्काइमा कर रहा होता है। अगला पॉइंट देखो, द सेल्स आर सिंपल एंड नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड। इसके जो सेल्स होते हैं बड़े सिंपल 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 सेल्स होते हैं। दीज सेल्स हैव थिन वॉल्स एंड आर अलाइव, यानी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पता चल गया कि पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, और उनका जो सेल वॉल है ना वो बड़ी पतली है, वो बड़ी थिन है, वो बड़ी थिन है। ये हमें यहां से क्या पता चल गया? बिल्कुल आइडिया लग गया। ठीक है, दे हैव लार्ज गैप बिटवीन बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड। अब इनके बीच में अलग अलग गैप भी होता है, मतलब जो इंटरसेलुलर स्पेसीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब देखो, आपका जो पेरेन्काइमा है ना वो भी दो टाइप का है, वो भी दो टाइप का है। पहला टाइप है क्लोरेन्काइमा और एक है आपका एरेन्काइमा। क्या डिफरेंस है भैया? देखो, पेरेन्काइमा का मेन काम क्या है? क्या समझे? खाना बनाना, खाना बनाना नहीं, सॉरी, खाने को क्या करना? स्टोर करना। ठीक है, और सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, अब एक चीज समझना, इसका एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में क्लोर शब्द आ रहा है, क्लोर से एक शब्द तुमने सुना था बचपन के अंदर, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस किस को याद है? क्लोरोफिल क्या करता था? खाना बनाने में मदद करता था, फोटोसिंथेसिस करता था। तो वो जो फोटोसिंथेसिस का मदद है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है ना क्लोरोफिल की मदद से, वो कौन करवा रहा है? क्लोरेन्काइमा टिश्यू करवा रहा है। मतलब क्लोरेन्काइमा टिश्यू कंटेन्स क्या? क्लोरोफिल। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता है और खाने को बना सकता है और खाने को स्टोर भी कर सकता है। वाह भाई वाह, ये तो मम्मी वाला काम है, खाना बना भी लेंगे, स्टोर भी कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है भाई। आगे देखते हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या होता है? ये भी एक पेरेन्काइमा का टाइप ही है। इसमें क्या होता है? ये जो स्पेसीज होती है ना, मान लो सेल है, मान लो सेल है, सेल के बीच में क्या है? स्पेसीज है। अब इन स्पेसीज के बीच में ना एयर भर जाती है। क्या भर जाती है? एयर भर जाती है। उस एयर के भरने से बेटा क्या होता है? ये जो एरेन्काइमा है ये बड़ा ही लाइट हो जाता है, लाइट, जिसकी मदद से जो आपका पूरा प्लांट है वो लाइट हो जाता है। भैया प्लांट को हल्का करके क्या मिलेगा? देखो, कुछ जो प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, जैसे कि लोटस, आपने लोटस देखा होगा, हमेशा पानी के ऊपर तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि उसके अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं? एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या कर रहे हैं? एरेन्काइमा उसको हल्का कर दे रहे हैं, उसके वेट को हल्का कर दे रहे हैं। कैसे कर दे रहे हैं? एयर फिल करके, जिसकी मदद से वो पानी के ऊपर भी तैर सकता है। तो जितने भी एक्वेटिक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्वेटिक टिश्यूज में कौन सा टाइप का पेरेन्काइमा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है? एरेन्काइमा होता है। ठीक है, एरेन्काइमा मिलता है क्यों? फ्लोट करने के लिए। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। हमने पेरेन्काइमा का फीचर देखा, दो टाइप के पढ़े, क्या? एक होता है क्लोरेन्काइमा और एक होता है आपका क्या? एरेन्काइमा। क्या है? दोनों पॉइंट क्लियर है। एग्जांपल क्या है इसका? लोटस। आगे बढ़ा जाए, हम पढ़ते हैं क्लोरेन्काइमा। एक मिनट जरा, हाँ जी, क्लोरेन्काइमा को नोट करेंगे। चलो क्लोरेन्काइमा, चलो क्लोरेन्काइमा क्या है? देखो, इसका मेन काम क्या है? आपने देखा है आंधी तूफान आता है, आंधी तूफान, प्लांट जो होता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। मान लो प्लांट की डंडी है, अब भाई आंधी आती है तो प्लांट थोड़ा सा मुड़ जाता है बट वापस सही हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है ना। आप एक डंडी लो, उसको बेंड करो, वापस से सही हो जाएगी, जब तक कि आप पूरा प्रेस नहीं करते, है ना। मैं मोटी डंडी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पतली की बात कर रहा हूं भाई। पतली को ऐसे करो, वापस सही हो जाएगी, हो जाती है ना प्लांट की डंडियां। हाँ, तो यानी वो फ्लेक्सिबल है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है आपका कोलेन्काइमा। यानी कोलेन्काइमा का मेन काम क्या है? कोलेन्काइमा टिश्यूज आर फाउंड इन लीफ स्टॉक्स, यानी पत्तियों की जो डंडी होती है ना, जो कि पत्ती से जुड़ रही होती है, जो कि पत्ती से जुड़ रही होती है, उस डंडी के अंदर ये आपकी मिल रही होती है। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कर रहे हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउइंग लीव्स एंड स्टेम्स टू बेंड, बेंड करवाने में मदद कर रही है। दीज सेल्स आर अलाइव। देखो मिल गया,
कि भैया ये भी जिंदा है, लिविंग सेल है, लिख लो भैया कोलेनकाइमा इज आल्सो अ लिविंग सेल से मिलकर बना होता है, बहुत बढ़िया। एंड हैव थिक कॉर्नर्स। देखो इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखाता हूं। कोलेनकाइमा जो है, देखो इसके डायग्राम बनाने को नहीं आते, बट कभी कभार ना एमसीक्यू के अंदर आ जाता है कि ये डायग्राम आप देख रहे हो ये कौन सा टिश्यू है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया डायग्राम तो बनाने को आने नहीं थे बट एमसीक्यू में तो पूछे जा सकते थे। तो डायग्राम देख लो कोलेनकाइमा का, आप ऐसा डायग्राम देखो, आप देखोगे तो कॉर्नर्स पे ना बहुत थिक हो रखा है, ये कॉर्नर्स देखो इसके कितने थिक 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 कॉर्नर्स है, यानी कोलेनकाइमा आर थिक इन दी कॉर्नर्स। और देखो इसके अंदर क्या है, वैक्यूल है, अंदर देखो बहुत सारी स्पेस वैक्यूल ने ले रखी है, ठीक है। तो ये जो होता है ये किसका डायग्राम हो गया, ये आपका डायग्राम हो गया किसका, कोलेनकाइमा का, बहुत बढ़िया, कोलेनकाइमा का। देयर इज वेरी लिटिल स्पेस, आप देख सकते हो लिटिल स्पेस है, बीच में स्पेसेस बहुत कम है, क्यों, क्योंकि ज्यादातर स्पेस वैक्यूल्स ने ले रखी है ऑलरेडी, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका कोलेनकाइमा। याद है ना कहानी, अली ने क्या बताया था, सेम टाइप में के जो लोग थे उसमें एक इंसान ने पीसीएस क्रैक करा था, पी यानी पेरेनकाइमा, सी यानी कोलेनकाइमा, और एस यानी क्या है वो अब हम आगे जानने जा रहे हैं, जो कि आपका स्क्लेरेनकाइमा। भैया स्क्लेरेनकाइमा क्या है, अरे भाई सबसे पहला पॉइंट नोट कर लेना, दिस इज मेड अप ऑफ डेड सेल, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, डेड सेल से बना है, जिंदा ही नहीं है भैया, फिर क्या काम भैया, डेड से बना है यार, क्या काम इसका बता दो यार, बता रहा हूं देख, ये क्या है, इसका मेन काम क्या है, एक एक करके रीड करते हैं फिर आपको समझा भी दूंगा। द हार्ड हस्क ऑफ द कोकोनट इज मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। देखो जो टफनेस है ना, जो टफनेस जो आपके पेड़ को चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो स्क्लेरेनकाइमा करेगा। आपने देखा है नारियल जब रॉ नारियल आता है तो उसके बाहर का देखा कितना खतरनाक होता है, उसको हाथ से तोड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ टूट जाएगा, इतना टफ होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा हैव डेड सेल्स, वो डेड सेल होते हैं, वो डेड सेल होते हैं। भैया अब इतने ज्यादा हार्ड क्यों है, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है ना बेटा, सेल वॉल वो बहुत ज्यादा थिक होती है, और ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देयर इज लिटिल नो स्पेस बिटवीन एंड सेल वॉल इज थिक, वो क्या होती है, थिक होती है। जो उनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत ज्यादा मोटी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल देता हूं, आपने वो खाया होगा अखरोट, अखरोट खाया अखरोट, हाँ, तो जो अखरोट होता है ना, जब आप नेचुरल अखरोट लाओगे, वो तो हम तोड़ते हैं फिर मिलता है हमें, जो नेचुरल अखरोट लाओगे वो पता है उसकी जो शील्डिंग होती है बहुत ज्यादा टफ होती है, बहुत ज्यादा टफ होती है, ठीक है, क्यों होती है, ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा। यानी स्क्लेरेनकाइमा प्लांट में रफनेस टफनेस प्रोवाइड कर रहा है ना। जैसे कि आपकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा रफ होती है, क्यों, क्योंकि आपका उसके अंदर भी स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक बार पूरी चीजें रीड कर लेते हैं, देखो क्या है, जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, सेल्स आर डेड लॉन्ग एंड नैरो विद थिक वॉल्स, क्या है, थिक वॉल्स। और देखो एक पॉइंट भी इसका इंपॉर्टेंट है कि थिक वॉल्स क्यों होती हैं, क्योंकि ये जो थिक वॉल्स होती है ना, उसके ऊपर एक सब्सटेंस लगा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं लिग्निन। ये जो सब्सटेंस है इंपॉर्टेंट है, जो आपकी जो सेल वॉल है उसके ऊपर एक सब्सटेंस होता है लिग्निन का, तो वो जो लिग्निन का सब्सटेंस है ना भाई, वो बहुत ज्यादा टफ होता है, जिसकी वजह से आपका जो पूरा टिश्यू है वो बहुत ज्यादा टफ बन जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मेन काम क्या है, प्रोवाइड दी हार्डनेस एंड स्टिफनेस। तो यहां पर हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब आ रहे हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, बट अभी तक की कहानी फटाफट से वापस रिकैप करते हैं। क्या हुआ था, मैं गया था एमपी मेरिस्टेमेटिक परमानेंट, उसके बाद क्या हुआ था, मैंने बोला अली से, अली कौन है, अली बोलो भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप, कौन कौन से, ए एल आई, याद रहेगा, ए एल आई से याद कर लेना, ए एल आई, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अली ने मुझे बताया 2 टाइप के ग्रुप, एक जो सेम है यानी सिंपल परमानेंट, और एक है जो कि अलग है जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में एक बंदे ने पीसीएस क्रैक कर रखा था, पीसीएस यानी पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, बहुत बढ़िया, देख लो यहां तक कहानी अपनी खत्म हो गई है ना। और ये जो तीनों पेरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा, इनके जो फीचर्स हैं, जो इनके जो फंक्शंस हैं वो याद रखना, ठीक है। अब आ रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ, जो कि है जाइलम और फ्लोएम। देखो कहानी में हम आगे बढ़े थे तो जो अलग अलग टाइप के लोग थे ना, वो जो ग्रुप था ना, उसमें मैंने आपको बताया था 2 भाई थे। एक भाई क्या करता था, एक भाई तो भाई पानी लाता था, एक खाना लाता था, है ना, एक पानी लाता था, एक खाना लाता था। तो भाई है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जाइलम लाता है भैया पानी, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है ना, वो मीम चलता था। फ्लोएम क्या है, ये भैया फूड लाता है, ये कहता है लो भाई खाना ले लो, प्लांट को खाना तो चाहिए, बिना खाने के कैसे जिंदा रहेगा भाई, कैसी बात कर रहे हो यार, बिना खाने के जिंदा कर लोगे, नहीं भाई, है ना। तो ये होता है आपका जाइलम और ये होता है आपका फ्लोएम। अब जाइलम क्या है बेटा, जाइलम को एकदम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, जाइलम को एक बार डीपली पढ़ेंगे। एक तो यार पता नहीं क्या बाल में हाथ ऐसे करने की आदत, ये हर लड़के की आदत है, पता नहीं क्यों,
है ना, मतलब ये मैंने अपने साथ नहीं देखी, आप किसी भी लड़के को देखना, है ना, ये सबकी आदत होती है ऐसे बाल में आदत, कुछ भी चल रहा हो, पता नहीं क्यों हाथ हमारा ऐसे ही जाता है, हमारा यही हो रखा है। चलो जाइलम करते हैं। देखो जाइलम का क्या है, जाइलम मेन काम क्या कर रहा है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, प्लांट है, रूट से पानी जाएगा और ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, कहां पर, लीव्स की तरफ, है ना, तो लीव्स की तरफ नीचे से ऊपर आपका पानी ट्रांसपोर्ट होगा। देखो जाइलम को क्या बोलते हैं हम, वुड भी बोलते हैं, वुड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वुड, क्यों बोलते हैं वुड, क्योंकि जो आपके वुडी प्लांट्स होते हैं ना, जिन प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा लकड़ी होती है, जैसे कि शीशम का जो प्लांट होता है, बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा लकड़ी होती है, थिक प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर मेजरली क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम प्रोवाइड होता है, जाइलम होता है उसके अंदर। क्यों, क्योंकि याद रखना ये जो जाइलम है ना, ये जो जाइलम है, ये पानी तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बट ये इसका एक साइड बिजनेस भी है। जैसे एक बिजनेस होता है, साइड बिजनेस होता है, इसका साइड बिजनेस क्या है, ये साइड बिजनेस इसका ये है कि उसकी जो टफनेस है वो भी ये प्रोवाइड करेगा, है ना। अभी तुम कंफ्यूज हो रहे होगे कि भैया स्कैलन काइमा भी तो टफनेस प्रोवाइड करता था, ये क्या है, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक करके, टेंशन मत लो, ठीक है। पहली चीज समझ लो कि इसको वुड भी बोलते हैं, वुड भी बोला जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थिक वॉल्ड सेल आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेजेस। एक तो बहुत ज्यादा थिक वॉल्ड सेल होते हैं, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि ये भी टफनेस प्रोवाइड करता है, इसके जो सेल होते हैं बहुत ज्यादा थिक होते हैं, ठीक है। अब देखना इसमें जाइलम भी 4 प्रकार का होता है, मतलब जाइलम के भी 4 बेटे हैं। कौन कौन से बेटे हैं, पहले बेटे का नाम है ट्रैकियड, ट्रैकियड, दूसरे का नाम है वेसल, तीसरे का नाम है जाइलम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा भी पढ़ा था, हाँ, जाइलम पैरेनकाइमा, और यह है जाइलम स्कैलेनकाइमा, या फिर इसको कट करके लिख सकते हो जाइलम फाइबर। क्या लिख सकते हो, जाइलम फाइबर, ठीक है, जाइलम फाइबर। अब सबसे पहले ना मैं एक डायग्राम दिखाता हूं, और इस डायग्राम पे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो प्लीज इस डायग्राम को बना के एक बार रफ में प्रैक्टिस करके जाना पेपर से पहले। देखो ये आपके ट्रैकियड, ये आपके ट्रैकेड, ट्रैकेड का मेन फीचर क्या है, देखो ये कैसा है, नीचे से पॉइंटेड है, नीचे से एकदम पॉइंटेड है, और बीच से ऐसे खुला हुआ है और वापस से पॉइंटेड है ना, ऐसा है, ठीक है। वेसल तो देखो जैसे आपका एक्चुअली में पाइप होता है ना, पाइप जो पाइप होता है, हॉलो पाइप जो होता है, बिल्कुल वेसल वैसा ही है, देखो पाइप की तरह, पाइप की तरह। उसके अलावा जो जाइलम पैरेनकाइमा है ना, वो कैसा है, वो ऐसे रेक्टेंगल बॉक्सेस की शेप में, रेक्टेंगल बॉक्सेस की शेप में है ना। एक एक करके इनके फीचर बताऊंगा, बट डायग्राम पे सवाल आता है, कभी कभार डायग्राम बनाने को भी आ जाता है, बट चांसेस कम है, बट बहुत बार पूछा जाएगा ये डायग्राम गिवन है, किसका डायग्राम है, ऐसे सवाल भी आते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ट्रैकेड का सबसे पहले फीचर देखते हैं, ट्रैकेड क्या कर रहा है। एक चीज समझ लो, ये दो भाई और दोनों तबाही, ये दो भाई दोनों तबाही, कौन, ट्रैकियड और वेसल। क्यों, क्योंकि जो 90% काम है वो तो ये दोनों कर देते हैं, ये दोनों कर देते हैं। ट्रैकियड और वेसल्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ जाइलम। जाइलम का जो पानी का ट्रांसपोर्ट का काम है ना, वो मेन काम तो दो भाई करते हैं ना, दो भाई दोनों तबाही, याद रखेंगे, ठीक है। कौन, ट्रैकियड और वेसल, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये समझना जाइलम के अंदर, जाइलम के अंदर चार बेटे हैं ना उसके, उसमें से 3 बेटे डेड हैं, एक लिविंग है। अरे भैया ये क्या बोल दिया, गलत बोल दिया है ना, ये तो गलत बोल दिया। मतलब साइंस की भाषा के अंदर ये जो 4 आपने सेल देखे हैं ना, 4 टाइप के सेल, इसमें से 3 सेल डेड होते हैं, एक लिविंग होता है। कौन कौन से डेड होते हैं, ट्रैकियड्स डेड होते हैं, वेसल्स आपका क्या होता है, डेड होता है, जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग होता है, और जाइलम फाइबर डेड होता है। यानी 3 डेड एक लिविंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने अभी ये कि 3 डेड एक लिविंग, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जाइलम के अंदर कौन से डेड हैं, कौन सा लिविंग है, बताओ, तो नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक एक करके फीचर देखते हैं। दे आर अलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल्स, मैंने आपको बता दिया डेड होते हैं, ठीक है। शेप कैसी होती है, मैंने अभी आपको दिखाया, शेप कैसी होती है बेटा ट्रैकियड्स की, पॉइंटेड होते हैं, और बीच में से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, बहुत बढ़िया। अच्छा इन जिम्नोसन्स, इनको काट लेना, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, जब आप बड़ी क्लासेस के अंदर जाओगे, 11th के अंदर बायो पढ़ोगे, तब आपको पढ़ना है, अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। दे आर एडवांस्ड एलिमेंट, मतलब ये भी इसकी मदद करते हैं पानी को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। ये भी डेड है, ये भी डेड है, ठीक है। Vessels are cylindrical tube like structure placed one above another, एक के ऊपर एक रखा गया, मैंने भी आपको डायग्राम दिखाया, उसकी मदद से क्या होता है, पानी कंडक्ट हो रहा है। इतना जानना आपके लिए इनफ है। अब देखो जाइलम पैरेनकाइमा देखते हैं, यह है जिंदा, यह है लिविंग, अकेला इंसान जो कि जिंदा है भाई, बहुत बढ़िया भाई, है बड़ा खुशनसीब इंसान है भाई, 3 लोग डेड हैं, अकेला जिंदा है, खुशनसीब है। क्या काम करता है भाई, याद कर ले, और तूने गलत बताया, आज तुम बहुत पिटोगे। पैरेनकाइमा का काम क्या, सोच ले, पन्ने नहीं पलटेगा, ओहो पन्ने नहीं पलटने, सोच सोच सोच। पैरेनकाइमा का मेन काम है कि दीज आर लिविंग, उसके साथ साथ पैरेनकाइमा स्टोर्स फूड, हाँ
मतलब पैरेनकाइमा भैया खाने को स्टोर करता था, यही तो था। हाँ यही था। तो इसका मतलब जाइलम पैरेनकाइमा का भी मेन फीचर यही है कि ये खाने को स्टोर करेगा। तो देखो, दे आर स्मॉल एंड थिक वॉल्ड पैरेनकाइमा सेल्स सब्जेक्टेड फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च, यानी फूड। फूड को स्टोर करने का काम भैया इसको दे रखा है। पैरेनकाइमा जहां भी दिखे, आंख बंद नहीं, आंख बंद मत करना, आंख बंद करोगे तो लिखो कैसे, दिमाग से सोच के लिख देना कि क्या, कि भाई फूड 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 फूड, पानी फूड को स्टोर करेगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अब आता है अपना जाइलम स्केलेनकाइमा यानी जाइलम फाइबर, दोनों ही इसके नाम है। अब देखो जाइलम फाइबर क्या होता है, अब आप याद करो जो आपका स्केलेनकाइमा था, स्केलेनकाइमा क्या करता था? स्केलेनकाइमा डेड सेल से बना होता था, बिल्कुल बना होता था। क्या करता था? टफनेस प्रोवाइड करता था, टफ होता था, सेल वॉल थिक होती थी, बिल्कुल। तो भाई जाइलम स्केलेनकाइमा भी तो वही करेगा रे बेवकूफ बच्चे, वही तो करेगा, सेम ही तो करेगा। यानी इसका भी सेम फीचर है, दे आर नॉन लिविंग फाइबर विथ थिक वॉल। थिक वॉल होती है, क्या होती है? थिक वॉल। क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी टफनेस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपका जो पेड़ है वो बेंड नहीं होता, जब पेड़ बड़ा हो जाता है वो सीधा होता है। क्यों होता है? क्योंकि भैया जाइलम स्केलेनकाइमा खड़ा है, जाइलम फाइबर खड़ा है उसके साथ, वो एकदम स्ट्रेट जाता है। ठीक है, तो यानी ये प्लांट को बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्सेप्ट जाइलम पैरेनकाइमा ऑल दी सेल्स आर डेड, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। द एनुअल रिंग प्रेजेंट इन द ट्रंक ऑफ द ट्रीज आर जाइलम रिंग्स, ये आपको याद करने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन आपका यही आपको याद करना है कि जाइलम पैरेनकाइमा क्या होता है, वो लिविंग है, ट्रैकियड वेसल्स, और जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर क्या है? डेड सेल से बना है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट, यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, डन है, समझ गए? कहानी यहां तक क्लियर है? यानी हमने एक भाई की कहानी पढ़ ली कि भाई एक भाई जो कि पानी सप्लाई कर रहा था, कैसे सप्लाई कर रहा था? इन 4 लोगों की मदद से सप्लाई कर रहा था, जिनमें 3 डेड थे, 1 लिविंग था। फीचर समझ आ गया, डायग्राम समझ आ गया, तो बहुत बढ़िया यार। चलो भाई, है ना, आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? बेटा क्लियर कर लो। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं यार, ये जो इतना तुम डिस्ट्रैक्टेड रहते हो ना, डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा अपने जीवन में कम करो। ये जो बार बार तुम लेक्चर के बीच में फोन देख रहे हो ना, ये थोड़ा कम करो। ये जो बार बार तुम व्हाट्सएप पे देख रहे हो ना, रिप्लाई आया नहीं आया, इंस्टाग्राम पे ग्रुप पे मैसेज आया नहीं आया, ये कम करो। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये समय तुम्हारा करियर का है। इस समय पर तुम एक झूठे प्यार के पीछे भाग रहे हो, है ना। अगर मैं तुम्हारी भाषा में बोलूं तो हम इस समय पर क्या होता है ना, हम तो नादान है, हमें नहीं पता जीवन के बारे में, हम झूठे प्यार के पीछे भागने लगते हैं। और हमारा जो फोकस है, जिस समय पर हमें करियर बनाना होता है, उस समय पर हम इन सब चीजों में लग जाते हैं और हमारे पूरे पाथ से अलग हो जाते हैं। और ये चीज कुछ साल बाद रियलाइज होती है कि यार इतना इंपॉर्टेंट टाइम था मेरी जिंदगी का और वो मैंने खराब कर लिया। बाद में रियलाइज होता है बेटा ये। तो इस वजह से अभी से थोड़ा सा सीरियस रहना इंपॉर्टेंट है। चलो अब पढ़ते हैं फ्लोएम, दूसरे भाई के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा भाई क्या करता था? दूसरा भाई अपना करता था फूड ट्रांसपोर्ट। बोलता था भैया मैं तो खाना पहुंचाऊंगा। मैंने इससे एक सवाल पूछा कि भाई जो तेरा दूसरा भाई था ना जाइलम, वो तो पानी के साथ साथ एक काम और करता था। क्या करता था? सपोर्ट प्रोवाइड करता था, है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करता था प्लांट को। मैंने कहा तू भी ये काम करता है क्या? तो फ्लोएम ने बोला ना 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 ना, मैं तो एक ही काम करता हूं, मेरा सिर्फ एक काम है फूड का, उसके अलावा सपोर्ट वपोर्ट से अपना रिश्ता आता नहीं है। तो समझ लो, यानी फ्लोएम सिर्फ और सिर्फ फूड सप्लाई करेगा, सपोर्ट से उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखना, ये जो होता है फ्लोएम जो होता है, इसके भी 4 बेटे। कौन कौन से 4 बेटे? सबसे पहला आता है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेनकाइमा। ये भी सेम से ही है, ये भी सेम से ही है। फ्लोएम फाइबर मतलब वही बेटा, फ्लोएम पैरेनकाइमा वही सेम ही है। ठीक है, इसमें बस 2 नए नाम आ गए, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। अब देखो यहां पर भी ये जो डायग्राम है, डायग्राम इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये डायग्राम लेवलिंग पे पूछा जाता है। अब इसकी लेवलिंग समझ लो और इससे ही आप पूरा फंक्शन समझ लोगे। देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप यहां पे देख रहे हो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये सीव ट्यूब। यानी जो खाना आएगा बेटा, खाना कहां से आ रहा है? फोटोसिंथेसिस से खाना बन रहा है, फोटोसिंथेसिस से खाना बन रहा है। अब उस खाने को पहुंचाना है हर जगह, एक इधर भी, एक इधर भी, एक उधर भी, एक उधर भी, हर जगह जाना है खाना। तो खाने को पहुंचाने के लिए एक ट्यूब चाहिए। तो वो ट्यूब क्या है? वो है आपकी सीव ट्यूब। अब देखो सीव ट्यूब के बगल में, जस्ट बगल में, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आप पूरा एरिया देख पा रहे हो ना, ये वाला, ये जो एरिया है, ये आपका होता है कंपेनियन सेल का एरिया। कंपेनियन नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? कंपेनियन नाम से यानी किसी को कंपनी देने वाला, किसी का सहारा बनने वाला। तुम भी किसी का सहारा बन जाओ भाई, है ना। कंपेनियन सेल, तो कंपेनियन सेल क्या करेगा? कंपेनियन सेल मदद करेगा सीव ट्यूब की टू ट्रांसपोर्ट दी फूड। फूड का जो पूरा ट्रांसपोर्ट है, कौन मदद करेगा? ऑब्वियस सी बात है, उसमें मदद करेगा आपका कंपेनियन सेल। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, सीव ट्यूब क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मदद कौन कर रहा है? मदद कर रहा है कंपेनियन सेल, मदद कर रहा है उसकी कंपेनियन सेल। बगल में देखो, ये डायग्राम याद रखना, एकदम बगल में। ठीक है,
अब एक और आ जाता है जो कि आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा एकदम साइड में है, ये देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये क्या है, ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये क्या करेगा, पैरेन्काइमा सुना, मन में लड्डू फूटा, क्यों, क्योंकि मन में लड्डू फूटा भैया, खाना 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 स्टोर करेगा ना, हाँ रे बहुत बढ़िया रे, खाना स्टोर करा दे इससे फटाफट फटाफट, जो भी फूड बन रहा है एक्स्ट्रा फूड उसको स्टोर करा दे, करा दिया। अब एक और होता है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर क्या करेगा, वो अभी आपको आगे बताएंगे, सब कुछ अभी जानना है यार तेरे को, चल एक एक करके पढ़ते हैं। देखो सीव ट्यूब क्या कर रहा है, सीव ट्यूब का सबसे पहले समझो कि क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि खाना जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। सीव ट्यूब के एंड्स को हम क्या बोलते हैं, एंड्स को हम बोलते हैं क्या, सीव प्लेट्स। क्या बोलते हैं बेटा, सीव प्लेट्स। जो सीव ट्यूब के जो एंड्स है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं, मतलब उसके अंदर पोर्स होते हैं, उसके एंड में। आपको डायग्राम दिखाता हूं फिर से, ये जो आप देख पा रहे हो ना डायग्राम में जो पोर्स हैं, यहां पर ये जो पोर्स हैं, नीचे भी देखो यहां पर भी ये पोर्स हैं, ये क्या है आपके, ये है सीव प्लेट्स। तो ये हमारी कहलाती है सीव प्लेट, जो इसके एंड होते हैं, जो उसमें न्यूमरस पोर्स होते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझ लेना कि जो आपका सीव ट्यूब है उसमें न्यूक्लियस भैया नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है ना। कभी कभार सवाल पूछ लेते हैं इसलिए बता रहा हूं कि न्यूक्लियस जो होता है सीव सेल्स के अंदर वो डीजनरेट हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, समय के साथ गायब हो जाता है। तो दे डू नॉट कंटेन, क्या इनमें नहीं होता भैया, इनमें नहीं है अपना न्यूक्लियस वूक्लियस, ये खुश रहते हैं बिना न्यूक्लियस के, ठीक है, बिना न्यूक्लियस के भी खुश रहते हैं। अगला देखते हैं, सीव सेल पोजेसेस स्लाइम प्रोटीन। देखो इसके अंदर प्रोटीन होता है, और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्टार भी मार्क करा देता हूं ताकि तुम्हें याद रहो, है ना। देखो सीव सेल के अंदर एक प्रोटीन है, क्या है, स्लाइम प्रोटीन है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, देखो, विच इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सीव सेल। कभी कभार क्या होता है, सीव सेल ना खराब हो जाता है या फिर ग्रो नहीं कर पाता। अब अगर सीव सेल ग्रो नहीं करेगा तो भैया खाना कौन पहुंचाएगा, खाने की सर्विस बंद हो जाएगी। तो उसको सही कौन करता है, उसको सही करता है ये अपना भाई, कौन, ये है ना, कौन, प्रोटीन। ये इसके अंदर प्रोटीन होता है, ये जो आपका स्लाइम प्रोटीन है क्या कर रहा है, ये आपको सीव सेल जो है आपका, अगर सीव ट्यूब बीच में खराब हो जा रही है तो उसको सही कर रहा है प्रोटीन, उसको रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये काम हो गया आपका किसका, सीव ट्यूब का। कंपेनियन सेल का मैं आपको बता चुका हूं, ये क्या करता है, ये उसकी मदद करता है, इसका बस एक ही काम है, उसको कंपेनियन की तरह थोड़ी बहुत उसकी मदद करता रहेगा, ठीक है। एक चीज याद रखना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर देखते हैं, फ्लोएम फाइबर का क्या काम है भैया, ये आपने बताया नहीं था, क्योंकि आपने फ्लोएम पैरेन्काइमा का तो बता दिया था, वो तो फूड स्टोर है। इसका क्या काम है, इसका काम है टू प्रोवाइड सपोर्ट। भैया किसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, आपने मना कर दिया प्लांट को तो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, अरे थम जा, प्लांट को नहीं करेगा सपोर्ट, ये करेगा प्रोवाइड सपोर्ट्स टू दी सीव ट्यूब, क्योंकि भाई सारा काम सीव ट्यूब कर रहा है, खाने को ले जा रहा है सीव ट्यूब। अगर सीव ट्यूब भी खराब हो गया तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, तो सीव ट्यूब को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कौन, फ्लोएम फाइबर, उसको टफ बना रहा है कौन, फ्लोएम फाइबर, है ना। ये एक तरीके से जिम ट्रेनर है, जो कि बोलता है 4 बजे उठ के आ जाना जिम में, एक्सरसाइज करेंगे, उसको ट्रेन कर रहा है मतलब उसको टफनेस प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, किसको, सीव ट्यूब को। तो ये हो गए अपने सारे के सारे फीचर्स, और ये रही आपकी एक पूरी की पूरी टेबल। इस टेबल को देखो फटाफट, हाँ क्या बता रहा था मैं, ये डिफरेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आ रहा है पेपर में आ रहा है बेटा, तुम कहोगे ओहो याद कराया था भैया ने, हाँ डिफरेंस समझ ले, जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस। पहली चीज भैया खाना ले जा रहा है जाइलम भाई, फ्लोएम कौन ले जा रहा है, फ्लोएम बोल रहा है मैं तो फूड ले जाऊंगा, फूड ले जाऊंगा, फूड ले जाऊंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, दूसरा डिफरेंस बताओ। दूसरा डिफरेंस ये है यार, पानी कहां जाएगा, रूट से ऊपर जाएगा, यानी एक डायरेक्शन में जाएगा। एक डायरेक्शन में जब भी कोई मूव करती है कोई चीज, तो याद रखना उसको हम बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं बेटा, यूनि डायरेक्शनल। और खाना कहां जाएगा, खाना, पानी तो एक डायरेक्शन में जाएगा, खाना कहां जाएगा, खाना हर जगह जाएगा, लीव से इधर उधर उधर उधर। तो यानी ये कैसे मूव करेगा, बाई डायरेक्शनल। तो फ्लोएम तो बाई डायरेक्शनल होता है, जाइलम यूनी डायरेक्शनल होता है। उसके अलावा क्या होता है इसके अंदर, याद रखना, जाइलम के डेड एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं। 3 डेड एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, ट्रैकिएट्स, वेसल्स और क्या, जाइलम फाइबर। जबकि इसके अंदर क्या होता है, एक चीज समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम के अंदर 3 लिविंग और 1 डेड। फ्लोएम के अंदर 3 लिविंग 1 डेड। कौन कौन से, सीव ट्यूब आपका लिविंग है, कंपेनियन सेल आपका लिविंग है, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है, जो आपका फ्लोएम फाइबर है ना वो बेचारा डेड है, वो बेचारा डेड है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको मिस करते हैं। जो आपका जाइलम है उसमें क्या है, 3 आपके डेड हैं और 1 आपका क्या है, लिविंग है। 1 आपका क्या है, लिविंग है। एल से लिख देता हूं बेटा, इसका चाहे स्क्रीनशॉट भी ले लेना, इसका चाहे फटाफट से स्क्रीनशॉट भी लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्लोएम में क्या है, 3 क्या है, लिविंग है
तीन क्या है, लिविंग है, और एक आपका क्या है, डेड है। और नाम भी याद रखना, कौन सा लिविंग कौन सा डेड, तो समझ में आ गया ना। जाइलम में जितने भी थे सारे आपके क्या थे, डेड थे, एक लिविंग था, कौन सा, पेरेन्काइमा। और इसके अंदर तीनों लिविंग है, एक डेड है, कौन सा, फ्लोएम फाइबर। बहुत बढ़िया, ये वाला पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये भी डिफरेंस के अंदर आप लिखकर आ सकते हो। उसके अलावा क्या है, ये जो जाइलम है प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट, ये एक प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, मैंने बताया। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम बोलता है प्लांट को स्ट्रेंथ नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ सीव ट्यूब को स्ट्रेंथ दूंगा। मैं किसको दूंगा, सीव ट्यूब को, है ना। प्लांट को कुछ नहीं करता, प्लांट को कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं देता, सिर्फ सीव ट्यूब को देता है, ठीक है। ये हो गए सारे डिफरेंसेस। सवाल आ जाएगा 3 या 4 नंबर के अंदर, फिर तुम बोलोगे भैया याद नहीं रहा, तो इस वजह से याद कर लेना, प्लीज प्लीज याद कर लेना। चलो अब देखो, अब मैंने जो आपको कहानी दिखाई थी उस पूरी कहानी को देखते हैं फटाफट से। वो कहानी से अब आप पूरी तरीके से रिलेट कर पाओगे। ये कहानी थी अपनी, एमपी में मैं गया था, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू, मुझे मिला अली। अली यानी क्या है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। उसके बाद 2 टाइप के लोग उसने बताए। कौन कौन से 2 टाइप के लोग थे, एक थे आपके सिंपल परमानेंट, एक थे आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट। मैंने आपको क्या बताया कि जो एक जैसे लोग थे उसमें एक इंसान ने पीसीएस क्रैक कर रखा था, पीसीएस यानी पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। उसके बाद क्या थे, डिफरेंट टाइप के लोग थे, उसमें 2 भाई दोनों तबाही। कौन क्या क्या करते थे वो, एक उसमें से करता था पानी सप्लाई, एक करता था फूड सप्लाई। पानी वाला जाइलम और फूड वाला फ्लोएम। ले भाई, कहानी के तौर पर सारा प्लांट टिश्यू हो गया। अब एक लास्ट प्लांट टिश्यू का जो बचा है, उसके बाद हमें एनिमल टिश्यू भी पढ़ना है, तो सबर रखो, अभी क्लास है बहुत लंबी है, ठीक है। तो जो हमें एक कहानी और पढ़नी है। अब क्या हुआ कि मैंने सोचा यार थोड़ा एमपी से बाहर निकलता हूं और यूपी जाता हूं। अब मैं गया बेटा कहां पर, अब मैं गया यूपी में। यूपी में मैं गया तो यूपी में मैंने बोला यार यहां तो पहले बहुत क्राइम व्राइम होते थे, तो मैंने बोला यार वहां पे पुलिस से कि यार यहाँ अब कैसी स्थिति है ना, मतलब अब क्या यहाँ पर सब नॉर्मल है, मतलब अब आपने इतने क्राइम्स कैसे कम करे। तो यूपी वाले पुलिस ने बोला टेक इट इजी। क्या बोला उन्होंने, टेक इट इजी। उन्होंने बोला टेक इट इजी। मैंने कहा क्या बोल रहे हो भाई, हैं सर जी हमें बताओ तो कैसे क्राइम कर करे। तो उन्होंने बोला ई और सी, टेक इट इजी वाला ई और सी, इसी की मदद से क्राइम कम करे। मैंने कहा मतलब हमारे पास 2 प्रोटेक्शन हैं। मैंने कहा कौन सी 2 प्रोटेक्शन, बोलते हैं एक तो है लो लेवल प्रोटेक्शन जो कि है ई, और दूसरी है हाई लेवल प्रोटेक्शन जो कि है सी। सिमिलरली प्लांट्स के पास भी 2 प्रोटेक्शन होती है, एक होता है ई यानी एपिडर्मिस, सी यानी कॉर्क टिश्यू। तो अब हमें पढ़ने हैं 2 ऐसे टिश्यूज जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बेटा। तो ये कहानियों की मदद से हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। एक है एपिडर्मिस, एक है कॉर्क टिश्यू। एपिडर्मिस क्या करता है वो पहले पढ़ते हैं, फिर कॉर्क टिश्यू। एपिडर्मिस थोड़ी सी लो लेवल की सिक्योरिटी है, और जो कॉर्क है वो Z+++ सिक्योरिटी है। देखते हैं कैसे, देखो एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम इंजरी, पैथोजेंस एंड वाटर लॉस। मेन काम है इसका वाटर लॉस से प्रिवेंशन। यानी मैं आपको बताऊं तो एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की, आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। मान लो ये पत्ती है ना, मान लो ये आपकी क्या है, ये आपकी पत्ती है, ठीक है। पत्ती पे क्या होते हैं, पत्ती पे कुछ होल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। उन स्टोमेटा की मदद से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन बाहर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना बेटा, ये जो आप प्रोसेस देख पा रहे हो, ये जो प्रोसेस होता है गैसेस एक्सचेंज का, यहां से पानी भी एक्सचेंज होता है, पानी बाहर जाता है ना। तो इस प्रोसेस के ऊपर यानी स्टोमेटा के ऊपर एक लेयर होती है, और वही जो लेयर है जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखती है उसी को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा सब कंट्रोल करेगा एपिडर्मिस भैया। एपिडर्मिस भैया बोलते हैं कि अपन पे सबका कंट्रोल है, कौन आएगा कौन जाएगा, कौन आएगा कौन जाएगा अपन को सब मालूम रहना चाहिए, ठीक है। तो यानी मेन है इसका काम वाटर लॉस से बचाना। अब देखना जो आपके डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, डेजर्ट प्लांट आपने देखा होगा, डेजर्ट के अंदर प्लांट होते हैं, तो डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं ना, उनको पानी के लॉस को बचाना है, उसको पानी के लॉस को बचाना है। तो वो ना एक नए फिनोमिना का यूज लेते हैं, वो एक नई टेक्निक का यूज लेते हैं। वो क्या करते हैं, अपने एपिडर्मिस को और थिक कर लेते हैं, किसकी मदद से, क्यूटिकल की मदद से, क्यूटिकल की मदद से, है ना। तो यानी ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एमसीक्यू के अंदर, एक स्कूल के अंदर। मैं आपको बता देता हूं कि डेजर्ट प्लांट कैसे पानी की लॉस से बचते हैं, है ना, ऐसा वो क्या करते हैं, एमसीक्यू टाइप का एक क्वेश्चन था। तो याद रखना वो क्या करते हैं, थिक क्यूटिकल, वो एक चीज फॉर्म कर लेते हैं एपिडर्मिस के ऊपर जो कि है थिक क्यूटिकल। तो उस थिक क्यूटिकल की मदद से क्या होता है, कोई भी पानी बाहर नहीं जा सकता, एकदम थिक लेयर बन जाती है, तो कोई पानी बाहर ही नहीं जा सकता, है ना। तो एपिडर्मिस के ऊपर वो क्या कर लेते हैं, थिक क्यूटिकल की वॉल को जनरेट कर लेते हैं, जिसकी मदद से कोई भी पानी बाहर नहीं जा पाएगा। अगला देखते हैं, एपिडर्मिस इन सर्टेन एरियाज आल्सो अलाउज फॉर गैस एक्सचेंज। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। एपिडर्मिस की मर्जी से ही कोई आएगा कोई जाएगा, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। अगला देखते हैं, इन रूट्स एपिडर्मल सेल इंक्रीज द सरफेस एरिया एडिंग टू बेटर अब्जॉर्प्शन।
देखो ये जो होते हैं ये रूट्स में भी होते हैं, लीव्स में भी होते हैं, रूट्स में भी होते हैं। रूट्स को पानी को अब्सॉर्ब करना है, तो अंदर आने की जिम्मेदारी किसकी है? यही तो है, यही तो गेट के सामने खड़ा है, कौन आएगा कौन जाएगा अपन देख लेंगे भैया, तो यही तो देख रहा है भाई, है ना। तो इसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ कि भाई अंदर आने दो, तो पानी को अंदर आने देता है, उसकी मदद से ही पानी अंदर आ पा रहा है, एपिडर्मिस की मदद से, ठीक है। तो एपिडर्मिस के कुछ फीचर्स हैं, कभी कभार 2-3 नंबर में सवाल पूछ लेता है कि बता दो फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। अब हम पढ़ते हैं Z+Z+++ सिक्योरिटी, जो कि है कॉर्क टिश्यू। कॉर्क टिश्यू क्या होता है? हिंदी में आपने एक शब्द सुना होगा, छाल। छाल सुना है? पेड़ की छाल सुना है? पेड़ की छाल, हाँ। तो जो पेड़ की जो छाल होता है ना, वो पता है क्या होता है? कॉर्क टिश्यू ही होता है। मतलब जो आपका जो स्टेम है, प्लांट का जो तना है, वो बहुत मोटा होता है। उसको आप देखोगे तो उसके ऊपर ना एक डेड टिश्यूज की एक लेयर होती है जो बहुत ज्यादा मोटी होती है ना। उसके ऊपर आप ऐसा हाथ भी मारोगे तो भी तुम्हारे हाथ में दर्द होगा, इतना इतना वो होता है, तगड़ा हुआ है ना। तो उसमें मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, कुछ नहीं होता। वो क्या होता है? वो कॉर्क टिश्यू ही होता है। तो याद रखना, द आउटर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ द ट्री इज कॉल्ड कॉर्क। और ये क्या होता है? ये कहां पर होता है? ट्री के बार्क में होता है, यानी सबसे ऊपर जो ट्री का जो बाहरी लेयर होती है ना, आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया, यही तो है कॉर्क टिश्यू, ठीक है। ये डेड होते हैं, ये डेड होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत थिक होती है। क्यों होती है? उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं सुब्रेनिन। सुब्रेनिन क्या करता है? सेल वॉल को बहुत थिक बना देता है, बहुत ही ज्यादा थिक, इतनी ज्यादा थिक कि तुम मारोगे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इनका मेन काम जो है वही है, और इनका मेन काम एक ये भी है कि प्रोटेक्ट्स द ट्री फ्रॉम बैक्टीरियल और फंजल इंफेक्शंस, है ना। एक तो वाटर लॉस से तो ये भी बचाते हैं कि वाटर लॉस से भी प्रिवेंट करते हैं, साथ साथ में ट्री में से कुछ भी चीज कोई भी चीज अंदर ना आए, कोई बैक्टीरिया कोई अंदर ना आ जाए, तो उससे भी ये प्रिवेंट करता है ट्री को। मतलब पूरी Z+ सिक्योरिटी इसके हाथ में, इसके मेन फंक्शन ये है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यूपी में गया, मैंने यूपी पुलिस से पूछा, यूपी पुलिस ने बोला टेक इट इजी। मैंने कहा इजी यानी ई और सी यानी एपिडर्मिस और कॉर्क टिश्यू। एपिडर्मिस कुछ आएगा कुछ जाएगा वो देखेगा, और कॉर्क क्या करेगा? Z++ सिक्योरिटी टफेस्ट होता है, सबसे ज्यादा टफ होता है, ठीक है, जो कि आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी भी प्लांट की। चलिए बेटा, यहां तक सब कुछ आई होप आपको समझ आ गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब एनिमल टिश्यूज। करें शुरू। अब करते हैं एनिमल टिश्यू, है ना। वैसे मुझे पता है अगर ये बच्चे रिकॉर्डेड तुम देख रहे हो ना, बहुत से बच्चे जो कि एक रात पहले देख रहे होंगे, अरे भैया जल्दी जल्दी करा दो, कल पेपर देने जाना है। कितने ऐसे बच्चे मुझे कमेंट में बताना जो कि एक रात पहले देखते हैं। ये होते हैं लेजेंडरी लोग होते हैं ना। और ऐसे एक रात पहले सबसे अच्छी बात क्या है, मुझे जितना अपने स्कूल के टाइम का याद है ना, तो एक रात पहले जग के जो पढ़ाई होती थी ना, उसमें सबसे बड़ा साथ देती थी मम्मी, है ना। क्योंकि मम्मी सुबह उठा देती है 4 बजे कि कल तेरा एग्जाम है, सुबह 4 बजे उठ जा। और फिर मम्मी भी साइड में बैठी हुई है ना, वो भी मेरे साइड में बैठी हुई है, और नींद आ रही है उनको, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बट फिर भी आंख खोल के बैठी हुई है कि पढ़ता रहे, ये एग्जाम है इसका आज। तो जो मम्मी का जो सेक्रीफाइस होता है ना, माँ का जो सेक्रीफाइस होता है, वो सेक्रीफाइस अलग होता है, ठीक है। चलो एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं। एनिमल टिश्यूज 4 प्रकार के होते हैं। यहां पर एक नई कहानी हम पढ़ेंगे, वो वाली कहानी खत्म हो गई। इसमें 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। अब समझना है, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम जानने चाह रहे हैं एपिथेलियल। देखो, अगर तुम्हें इनके भी नाम याद नहीं होते भाई, तो पहले तो बहुत सिंपल नाम है, तो तुम्हें याद होने चाहिए। अगर नहीं होते, ट्रिक याद कर लो। एक ट्रिक बता देता हूं, एनिमल यानी ह्यूमन यानी मैं अपना एग्जांपल लूं, मैन है ना, तो आप लिख लो मैन, MEN, और आगे लगा दो C, MENC। यही है आपके चारों के चारों क्या? यही है आपके चारों के चारों टिश्यूज। मस्कुलर E से, एपिथेलियल N से, नर्वस टिश्यू C से, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो एक एक करके इनकी सबकी प्रॉपर्टीज जानेंगे। वैसे नाम डायरेक्टली भी याद हो ही जाएंगे तुम्हें, बड़े सिंपल नाम है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, अब कहानी याद रखना, अब वो वाली कहानी खत्म, अब आना है इंसानों के ऊपर। इंसानों में एपिथेलियल टिश्यू, मान लो तुम हो, ठीक है। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी मम्मी है, और तुम्हारा कोई बड़ा भाई, छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, ऐसे कोई होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, नहीं भी है तो मुझे अपना बड़ा भाई मान लेना, ठीक है ना। तो मुझे अपना बड़ा भाई मान लो, और ठीक है। तो इन्हीं कैरेक्टर्स की मदद से हम पूरे के पूरे ह्यूमन टिश्यूज को समझ लेंगे, है ना। तो क्या क्या मैंने आपको चीजें बताई कि आप हो, है ना, आपके पास जितने भी टिश्यूज हैं, ये मान लो ये आप हो, लो भाई ये रहे आप। आपके पास होंगे आपके पापा, है ना, ये आपकी मम्मी, और ये भाई बहन जो भी है ना, भाई बहन लिख दूं, भाई बहन, है ना। और एक चीज और है जो कि थोड़ी तुम में कम होगी, जो कि है बेटा दिमाग।
थोड़ा कम होगा बेटा, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सी काम चला लेंगे, दिमाग भी होगा तुम पे, थोड़ा थोड़ा तो होता ही है। तो दिमाग भी है, तो दिमाग में तो नर्वस टिश्यू होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब इन्हीं कैरेक्टर्स की मदद से अपन सारे के सारे फंक्शन समझ लेंगे हर एक टिश्यू के। देखो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू इज लाइक योर मम्मी, माँ की तरह होते हैं। कैसे? मम्मी आपको सारी चीज से प्रोटेक्ट करके चलती ना भाई, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मम्मी आ जाती है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा गलत नहीं कर सकता, मेरी बेटी गलत नहीं कर सकती। तो मतलब एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट्स एवरीथिंग, वो प्रोटेक्ट करता है, सबको प्रोटेक्ट करता है। यानी आपकी जो स्किन है किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। आपके जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एक कवरिंग है, किसकी कवरिंग है? एपिथेलियल टिश्यू की। हर एक ऑर्गन के पास एक कवरिंग होती है, हर एक ऑर्गन के पास एक कवरिंग होती है जो कि एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। तो यानी एपिथेलियल टिश्यू इज लाइक योर मम्मी, जो कि आपको हर एक चीज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो क्या ये ऑलवेज ग्रोज ऑन सम अदर टाइप्स ऑफ टिश्यूज, मतलब हर एक डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के ऊपर ये लेयर बनाता है, ये लेयर बनाता है और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है प्रोटेक्शन, कि ये पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम को क्या कर पाए? प्रोटेक्ट कर पाए। अब इसका एक मेन चीज याद रखना कि कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। इसमें जो लेयर होती है ना, ये बड़ी पतली होती है, बड़ी पतली होती है ना। अब आपकी जो स्किन की लेयर है उसमें खरोंच लगेगी तो कट जाएगा ना, बहुत जल्दी कट जाएगा ना, है ना, बहुत जल्दी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये एकदम बहुत ज्यादा सिंगल सेल वाली लेयर से बनता है। ये कोई टफ नहीं है, ये हार्ड नहीं है, ये एक एक सेल की लेयर है, तो बहुत ज्यादा क्लोज होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, कभी कभार, नॉट एवरीवेयर, बट हाँ एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स मेजरली नहीं पाई जाती, कुछ कुछ जगह पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? इट कवर्स ऑल द ऑर्गन एंड लाइन कैविटीज, होलो ऑर्गन्स लाइक स्टमक। सारे ऑर्गन्स के ऊपर क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। अच्छा, एक चीज भी याद रखना, ये नॉन नर्वस होती है। नॉन नर्वस यानी ज्यादा इसमें सेंस नहीं होते। नॉन नर्वस क्या होता है उसके बारे में अपन नर्वस टिश्यू में पढ़ लेंगे, बट अभी आप इतना समझ लो कि उसमें सेंसेस नहीं होते। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इट इज प्राइमरली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, प्रोटेक्ट करती है, मम्मी की तरह, याद रखेंगे, है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू मम्मी की तरह। अब एपिथेलियल टिश्यू भैया होते हैं बहुत अलग अलग टाइप के, इतने गंदे गंदे टाइप है, दिमाग खराब हो जाएगा, पर याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, है ना। मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है भाई, देखो, है ना। पर हाँ, मेरे पे एक टेक्निक है जो कि तुम यूज कर सकते हो, सी क्यूब एस स्क्वायर। सी क्यूब एस स्क्वायर का फॉर्मूला है मेरे पास जो कि तुम याद कर सकते हो, सी क्यूब और एस स्क्वायर, यानी एस स्क्वायर यानी दो एस के नाम के आपके एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? एक है आपका स्क्वैमिश एपिथेलियल, एक है आपका स्क्वैमिश एपिथेलियम, और एक है आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमिश एपिथेलियम। अभी डिफरेंसेस बताऊंगा, सुनते जाओ। ठीक है, अगला है आपका क्या? क्यूबोइडल एपिथेलियम। अगला है आपका कॉलम एपिथेलियम, है ना, एक तरीके से कॉलम की फॉर्म में होगा। अगला आपका सिलिएटेड एपिथेलियम। चलो एक एक करके देखते हैं क्या है। देखो ये जो स्क्वैमिश एपिथेलियम है ना, अब आपको क्या याद रखना है? एक तो नाम याद रखना है ना, और एक कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये भी आपको याद रखना है, वो भी मैं आपको याद करा दूंगा। सबसे पहला आया एस, यानी स्क्वैमिश एपिथेलियम। स्क्वैमिश यानी एक सिंगल लेयर है, एक एकदम एक 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 सेल की लेयर है, एकदम एक पतली सी लेयर है, पतली सी लेयर है एकदम, एक देखो एक लेयर है। कहां पर प्रेजेंट होगा? सोचो कहां पर प्रेजेंट हो सकता है, बता देता हूं। ये प्रेजेंट होता है आपके माउथ के अंदर। माउथ के अंदर देखा कभी कभार आपका ऐसा आ जाता है, खाना खाते खाते जोर जोर से खाते हैं और खून आ जाता है बहुत जल्दी। क्यों आ जाता है? क्योंकि वहां ना ये होता है स्क्वैमिश एपिथेलियम। देखो कितना पतला है, कितना पतला सा है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत एक लेयर होती है, तो जैसे आप बाइट करोगे तो खून आ जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, ये हो गया, है ना। उसके अलावा ब्लड वेसल्स के ऊपर भी यही होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये इसके ऊपर भी यही होता है ना। आपके एल्वोलाई के अंदर भी होता है ये। एल्वोलाई क्या होता है? लंग्स, मतलब आप ये समझ लो जो लंग्स हैं। आपका जो ईसोफेगस है, जो आपका फूड ट्रैक है, खाना खाते हो फूड जाता है ना पेट में, वो जो ट्रैक है उसमें भी आपका क्या होता है? स्क्वैमिश एपिथेलियम। अब देखो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमिश एपिथेलियम क्या है? जब हम स्क्वैमिश को 1 2 3, जैसे पिज्जा की होनी होती, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, उसी प्रकार से जब हम ऐसे 2-3 लेयर बना देते हैं ना, और इतनी मोटी लेयर बना देते हैं, तब वो हमारा कहलाता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमिश एपिथेलियम। ये क्या है? हमारी स्किन। आपकी स्किन उतनी पतली नहीं है जितने की आपके माउथ के अंदर की स्किन है, वो तो आपकी थोड़ी सी बाइट से ही खून आ जाते हैं, बट ये स्किन थोड़ी तो टफ है। मैं बोल रहा हूं सॉफ्ट है बट थोड़ी टफ है। ठीक है, तो वो बनता है आपका किससे? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमिश से। अगला देखते हैं क्यूबोइडल। क्यूबोइडल यानी देखो एक क्यूब की शेप में, क्यूब की शेप में आपका क्या बन रहा है? एक एपिथेलियम टिश्यू बन रहा है, यानी ये क्या है? क्यूब, क्यूब्स की फॉर्म में ऐसा बन रहा होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? याद रखना, ये होता है आपका मेनली नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन कहां होते हैं? आपके किडनी के अंदर, यानी आप ये समझ लो किडनीज के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो यही होता है। किडनीज के अंदर क्या होता है? आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम। अगला देखते हैं कॉलमनर। तो देखो कॉलम का क्या होता है? ये कॉलम की फॉर्म में, यानी रेक्टेंगल की फॉर्म में। ये डायग्राम भी देख लो बेटा, ये डायग्राम भी देख लो, है ना। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि डायग्राम बनाने को आ जाएंगे, बट हाँ कुछ कुछ स्कूल्स का कोई भरोसा नहीं होता भाई, तो क्या ही भरोसा, है ना। बट हाँ मेजरली नहीं आते। तो ये देखो ये क्या? कॉलम की फॉर्म में, यानी ये रेक्टेंगल्स की फॉर्म में। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये ना आपके
इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। इंटेस्टाइन जो होती है ना आपकी, जहां पे फूड अब्सॉर्ब होता है, 10th क्लास में पढ़ोगे, उसके अंदर होता है ये। आप ऐसी शेप देखोगे आप 10th क्लास के अंदर जाकर। ठीक है, अब अपना लास्ट बचा सिलिएटेड। सिलिएटेड क्या होता है? इसमें सीलिया होते हैं। सीलिया यानी ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कहां पर होता है? यह होता है आपका नेजल कैविटी। मेन इसका एग्जांपल है नेजल कैविटी या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये जो नेजल कैविटी सांस लेते हो, ये जो सांस लेते हो, इसमें आपके हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अंदर, है ना। तो आप जब सांस लेते हो तो यहाँ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके नोज के अंदर, तो वही होता है क्या? सिलिएटेड एपिथेलियम। याद रहेगा, याद रहेगा। कैसे याद कर सकते हो? याद कर सकते हो सी क्यूब स्क्वायर से, सी क्यूब स्क्वायर से याद कर सकते हो, है ना। स्ट्रैटिफाइड, ये सारे एक एक नाम आपको याद करने पड़ेंगे। और आपको ये भी याद करना पड़ेगा, एक एक एग्जांपल भी याद रखना कि हाँ, पहला वाला जो है वो आपके माउथ के अंदर, दूसरा आपके स्किन, तीसरा आपके नेफ्रॉन, ऐसे आप चीजों को याद रखना। चलिए बेटा आगे बढ़ा जाए। ये हो गया आपका कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आपका एकदम डन हो चुका है, मतलब मम्मी जी तो हमने पूरी पढ़ ली है। अब आता है कहानी के दूसरे किरदार, जो कि सबसे खतरनाक किरदार है, जिनसे सब डरते हैं, जो कि हैं आपके पापा जी। कितनी बार हुआ है पापा की गाड़ी की आवाज आई, स्कूटर की आवाज आई, बाइक की आवाज आई, जैसी बाइक की आवाज आती है वो तो भागे भागे जाते हो, पढ़ रहा हूं मैं तो पापा, पढ़ रहा हूं, हाँ पढ़ रहा हूं करते हो ना, लड़के तो करते हैं, है ना। तो सिमिलरली आपका जो मस्कुलर टिश्यू होता है, ये वो टिश्यू है जो कि आपका मूवमेंट कराए। जैसे आपके पापा के आते ही आप मूवमेंट करने लग जाते हो, उसी प्रकार से मस्कुलर टिश्यू आपकी बॉडी की जो मूवमेंट्स, आज मैं चल पा रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे कर पा रहा हूं, है ना। क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरे अंदर मस्कुलर टिश्यूज हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज क्या कराते हैं? हेल्प इन दी मूवमेंट। मेन इनका काम क्या है? मूवमेंट में मदद करना। ठीक है, अब देखना इसके अंदर क्या होता है। दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। इसके अंदर मसल फाइबर्स होते हैं जिसकी मदद से आप ऐसे 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 क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज समझना, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। बेसिकली 3 टाइप होते हैं, है ना। 3 टाइप होते हैं, एक एक करके पढ़े, उन तीनों टाइप को पढ़े, उन तीनों टाइप को पढ़ते हैं एक एक करके, है ना। और उनके डायग्राम भी है। आपको पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं। ठीक है, पहला आपका जो मस्कुलर टिश्यू का पहला टाइप होता है आपका स्ट्राइटिएड, है ना। स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, या फिर इसका एक और नाम, इसका नाम है क्या? इसका नाम है वॉलेंट्री। इसका नाम है वॉलेंट्री। एक एक करके आपको समझाता हूं। ठीक है, पहले आपको एक एक करके ये समझाता हूं, डायग्राम बाद में दिखा दूंगा। आपके जो पापा है ना, देखो वैसे पापा 3 टाइप के होते हैं। एक पापा वो है जो कि कुछ कुछ बात मान जाते हैं ना, बहुत कम देखने को मिलते हैं कि आप बोलो पापा वो ना आज कहीं पे ना बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने, पापा मान जाते हैं। कुछ कुछ होते हैं ऐसे, है ना, कुछ कुछ। एक पापा ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं मानते। तुम बोलोगे पापा आइसक्रीम खाने का, तुम्हें थप्पड़ मार के चलो बैठ जाए, होता है ना। और एक पापा होते हैं सबसे खतरनाक, जिनको देखते दिल की धड़कन टक 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 तेज होने लग जाती है कि भाई पापा है तो अब तो थप्पड़ पड़ेगा, है ना। तो जैसे 3 टाइप के पापा हैं, वैसे ही 3 टाइप के अपने मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। पहला है आपका स्ट्राइटिएड या फिर स्केलेटल मसल। स्ट्राइटिएड या फिर स्केलेटल मसल, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या? वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स, ये भी इसका नाम है। यानी जैसे आपके जो पापा है ना, जो कि आपकी बात मान लेते हैं, उसी प्रकार से ये जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं, ये आपकी बात मानते हैं। जैसे कि मैं मूव कर रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, ये सब क्या है? ये सब है स्ट्राइटेड मसल टिश्यूज, है ना। यानी मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूं मेरी खुद की मर्जी पे। मुझे चलना है तो मैं चलूंगा, मुझे हाथ हिलाना है तो मिलाऊंगा, मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो इस वजह से इनको बोलते हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री यानी होता है जो कि हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री यानी जो कि हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मसल फाइबर और सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। आप यहां पर देख भी सकते हो, बहुत सारे 1 2 3 4 5 6, ये जो है सारे न्यूक्लियस हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, है ना। आप इसका डायग्राम देख सकते हो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस पेज पे भी था इसका डायग्राम, ये देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता, कुछ स्कूल में कभी कभार पूछ ही लेते हैं, है ना। वैसे पूछने नहीं चाहिए लॉजिकली, बट है ना। तो ये हो गया आपका क्या? स्ट्राइटेड, जो कि होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगला देखते हैं, साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सैक्रोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, जितने भी मस्कुलर टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप देखे ना हमने, तीनों की जो साइटोप्लाज्म है ना, उसको हम सैक्रोप्लाज्म ही बोलते हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के साइटोप्लाज्म को हम सैक्रोप्लाज्म ही बोलते हैं, तीनों टाइप के अंदर। ठीक है, और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज मसल गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। अगर मैं भागूंगा, वॉलेंट्री मसल्स का यूज कर रहा हूं मैं, स्ट्राइटेड मसल्स का यूज कर रहा हूं मैं भागूंगा और फिर मैं थक जाऊंगा, मतलब इन मसल्स को रेस्ट चाहिए, है ना, रेस्ट चाहिए। अच्छा, तुमने किसी में दिमाग में तुम्हारे सवाल नहीं आया कि इसको स्केलेटल मसल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारी हड्डियों से जुड़े हुए हैं, है ना, हड्डियों से जुड़े हुए हैं। मूव कर रहा हूं तो हड्डियों से मसल जुड़े हुए हैं,
इस वजह से इनको स्केलेटल मसल भी बोला जाता है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे टाइप के पापा पे, मतलब पापा पे नहीं, मसल फाइबर पे। दूसरे टाइप के वो आपके मसल फाइबर जो कि है, मतलब तीसरे टाइप का आ गया है, तो दूसरे टाइप का पहले पढ़ लेते हैं, जो कि वो है जो कि आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनते यानी ये है वॉलेंट्री, यानी ये है वॉलेंट्री, और इनको बोला जाता है स्मूथ मसल्स। क्या बोला जाता है? स्मूथ मसल्स। ये है इनवॉलेंट्री और इनको बोला जाता है स्मूथ मसल्स। ये किसी की बात नहीं सुनते, यू कांट कंट्रोल, इसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ इस टाइप की शेप होती है, इस शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। इस शेप को हम बोलते हैं बेटा क्या? स्पिंडल शेप। ये आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप, और इस मसल को हम बोलते हैं क्या? नॉन स्ट्राइटेड या फिर स्मूथ मसल। स्मूथ मसल भी इसका ही नाम होता है। अब एक दो चीजें आप समझना कि भैया प्रेजेंट कहां होता है, ये तो बताओ, कुछ एग्जांपल दे दो यार। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका जो ईसोफेगस होता है ना, ईसोफेगस, जब किसी खाने को खाते हो ना तो ईसोफेगस ना मूवमेंट करता है, ऐसी ऐसी मूवमेंट होती है ताकि खाने को नीचे ले जा सके, है ना, खाने को नीचे ले जाने की मूवमेंट होती है। तो वो जो मूवमेंट हो रही है, वो मूवमेंट कौन मसल करा रहा है? यही तो मसल करा रहा है, क्योंकि इन मसल्स को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम जब खाना खा लेते हो, क्या तुम कंट्रोल करते हो कि हाँ भाई खाना अंदर गया, पेट में जा, चल चल स्मॉल इंटेस्टाइन में जा? कंट्रोल करते हो? नहीं करते हो ना। वो ऑटोमेटिक खाना तुम्हारे जाता रहता है। किसकी मदद से जाता है? इसकी मदद से जाता है भैया, यही खाने को लेके जाता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताया, वो है ये जो मूवमेंट जो होता है आपके फूड पाइप के अंदर, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर आपको याद करना है कर सकते हो, नहीं करना कोई बात नहीं, 10th में पढ़ते हो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है आपका। ठीक है, तो ये यहां पर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा आपके आईज के अंदर प्रेजेंट होता है, आप ब्लिंक करते हो, अपनी मर्जी से नहीं करते, ऑटोमेटिक होता रहता है। तो वो ये सारी जगहों पे प्रेजेंट आपका हो रहा होता है। ठीक है, अब तीसरा टाइप के पापा जिनको देखते ही धक 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 धक, यानी कार्डियक मसल। कार्डियक मसल वो मसल जो कि आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट है। हार्ट के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है? वो है आपके कार्डियक मसल। अब एक बात समझना, सबसे पहली मैं उन दिल टूटे आशिकों को बोलना चाहता हूं, ये जो तुम बोलते रहते हो, नेहा मेरे मैसेज को रिप्लाई कर दो वरना मेरा तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। भैया दिल नहीं तोड़ा नेहा ने, क्योंकि दिल का काम सिर्फ एक है, जो कि है ब्लड पंप करना। राहुल बेटा, दिल का काम है ब्लड को पंप करना। दिल सिर्फ ब्लड को पंप करता है। किसकी मदद से करता है? कार्डियक मसल की मदद से करता है। कार्डियक मसल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जिसकी मदद से ब्लड फ्लो होता रहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर। अगर दिल टूट गया ना बेटा, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा, तो ऐसा ना बोलते। ठीक है ठीक है, तो देखो दीज आर इनवॉलेंट्री। दिल वाले मसल्स को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो पूरी जिंदगी भर चलते हैं। बट एक इसका फीचर है कि ये टायर्ड नहीं होते, इन मसल्स को रुकने की जरूरत नहीं है भैया, है ना। जैसे हम भागते हैं तो हम रुक जाते हैं, बट ये नहीं रुकने चाहिए, अगर रुक गए तब दिक्कत है। तो दे डू नॉट गेट टायर्ड, ये मसल्स टायर्ड नहीं होते और ये रुकते नहीं है, है ना। अंटिल आप मर नहीं जाते तब तक ये नहीं रुकते हैं। कहां पर मिलते हैं? आपके हार्ट के अंदर ये मिल रहे होते हैं। ठीक है, और ये इनवॉलेंट्री है, ये आप अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इन तीनों के जो डायग्राम थे वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहला है स्ट्राइटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दूसरा आपका स्मूथ मसल जो कि है नॉन स्ट्राइटेड, ये आप देख सकते हो स्पिंडल टाइप का स्ट्रक्चर है। और ये आपका कार्डियक मसल जो कि है ब्रांच, देख सकते हो इसमें से एक ब्रांच निकल रही भैया, एक ब्रांच जा रही इधर, एक इधर, एक इधर, यानी ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड। क्या बोल रहा हूं मैं? ब्रांच है, देखो छोटी छोटी ब्रांचेस जा रही हैं। तो ये समझ में आ गया? आ गया क्या? बहुत बढ़िया यार, तुम तो होशियार हो गए हो यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्डियक मसल। अब एक बार सारे के सारे डिफरेंसेस को देख लेते हैं, क्योंकि देखो डिफरेंसेस पे सवाल आएगा, पेपर के अंदर आएगा, मतलब आएगा, मैं बोल रहा हूं तो आएगा, सबर। ठीक है, देखो ये जो टेबल है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डिफरेंस पे सवाल आता ही है, किसी के बीच में भी आ सकता है। हमने पूरी एक टेबल बना ली है। अब देखो पहला है स्टार्टेड, तो क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इनको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको भी नहीं कर सकते, कार्डियक को भी नहीं कर सकते। अगला देखो, इसकी लोकेशन क्या होती है? ये आपके स्केलेटन से अटैच्ड होता है। स्केलेटन मतलब आपकी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों से अटैच्ड होता है ना, आपकी हड्डियों से अटैच्ड होता है। ये कहां पर होता है? ये आपके इंटरनल ऑर्गन से अटैच्ड होता है, और ये आपके हार्ट पे अटैच होता है। आपका जो हार्ट होता है उस पे ये अटैच हो रहा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, स्पिंडल शेप होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें भी एक ही न्यूक्लियस होता है, बट ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। डायग्राम दिखाई दिया। ठीक है, उसके अलावा तीनों में ही साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? तीनों में ही साइटोप्लाज्म को हम सैक्रोप्लाज्म बोलते हैं। तीनों में ही हम सैक्रोप्लाज्म बोलते हैं। ये वाला पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं, जो आपका स्ट्राइटेड है वो थक जाते हैं, वो इजीली क्या हो जाते हैं? वो उनको रेस्ट चाहिए होता है। बट जो आपके नॉन स्ट्राइटेड है वो इजीली नहीं थकते, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, बट वो इजीली नहीं थकते। बट जो आपका कार्डियक है,
दे डू नॉट गेट टायर्ड, भैया वो नहीं रुकने चाहिए, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। बाकी क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट्स, दे आर फॉर इनवॉलेंट्री एंड दे आर फॉर ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी। बस ये 5-6 अपने डिफरेंसेस हैं, अगर आप समझ गए तो आपको डिफरेंसेस याद करने की जरूरत ही नहीं है। लो भाई काम आसान हो गया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लो भाई भैया जिंदगी मस्त आ गई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहां तक की कहानी समझ आ गई, यहां तक की कहानी बताओ सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो आगे बढ़े भाई, अगर सबको क्लियर तो आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहां तक की कहानी हो गई, मम्मी हो गई, पापा हो गई, अब आ जाते हैं तुम्हारे भाई बहन। याद हो भाई बहन नहीं है तो मैं तो हूं, है ना, मैं तो बड़ा भाई हूं। तो देखो जो तुम्हारे भाई बहन होते हैं ना वो तुमसे कनेक्ट कर पाते हैं, यानी वो क्या है, वो है तुम्हारे कनेक्टिव, है ना, उनसे तुम कनेक्ट कर सकते हो कि हाँ तुम अपनी बातें शेयर कर सकते हो। सिमिलरली हमारी बॉडी में होते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो कि किसी भी ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं, किसी भी ऑर्गन्स को, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, यानी कैसे आपके सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी पूरी आपकी बॉडी के अंदर, वो कौन देखता है, कनेक्टिव टिश्यू देखता है। कनेक्ट्स बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफेक्शन, ये मैं अभी बताऊंगा कैसे करता है, इंफेक्शन को कैसे रोकता है। उसके अलावा फैट को भी स्टोर करता है ये। उसके अलावा ऑक्यूपाइज एंड फिल स्पेसिस, जो आपकी बॉडी की हॉलो स्पेसिस होती है उनको फिल करता है, ये इसके मेन काम है। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू का मेन टिश्यू जो है वो है ब्लड। ब्लड आपका मेन टिश्यू है। अब बोलेगे ब्लड तो फ्लूइड होता है यार, वो टिश्यू कैसे, टिश्यू होता है, वो टिश्यू होता है, वो फ्लूइड नहीं है, वो एक्चुअली में टिश्यू है। ब्लड इज अ टिश्यू, क्यों, क्योंकि वो सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ब्लड का मेन काम क्या है, टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सारी चीजों को, चाहे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सब ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखना ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट, सब कुछ ब्लड करता है। और ब्लड जो है ना प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। पर भैया कैसे प्रोवाइड करता है, यही तो बताने जा रहा हूं बेटा। देख देख ब्लड के जो होते हैं, ब्लड के होते हैं कुछ टाइप्स, समझना इस बात को। ब्लड के कुछ पार्ट्स होते हैं बेसिकली। पहला पार्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कुछ नहीं है बेटा, ब्लड का एक पार्ट होता है जो कि होता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा कुछ नहीं होता, प्लाज्मा इज बेसिकली फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। जो आपको ब्लड पानी की फॉर्म में दिखता है ना, पानी पानी पानी, है ना, क्यों दिखता है, प्लाज्मा की वजह से। तो प्लाज्मा इज बेसिकली फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, फ्लूइड पार्ट होता है। इसके अंदर 90% जो होता है आपका वाटर होता है और कुछ कुछ छोटे मोटे मोटे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। बट अब आता है मेन चीजें जो कि आती है आपकी सबसे पहले आरबीसी, जो कि होती है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसका क्या काम होता है, देखो आरबीसी जो होता है, आपका खून आपको लाल दिखता है ना बेटा, हाँ आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, तुम्हें पता है। तो यानी हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और एक बात और बता देता हूं, आरबीसी का एक निकनेम भी है ना, जैसे तुम्हारे घर का नाम है ना, इसका एक साइंटिफिक नेम है जो कि है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स भी इसका एक नाम है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ये क्या है, ये करते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड। दीज आर दी सेल्स जिनको हम बोलते हैं सोल्जर ऑफ दी बॉडी। ये लड़ते हैं, अगर कोई भी बाहर से वायरस आता है ना तो उससे कौन लड़ता है, ये लड़ता है। ये कहता है ओहो अपन को कैसा रहेगा, तू अपन तो मास्टर है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और ये कोई भी बाहर से कोई सेल आता है तो उससे क्या करता है, फाइट करता है। इसके 5 टाइप्स होते हैं, बट वो 5 टाइप्स आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, तो इसको कट कर दो, ठीक है। अगला देखते हैं, अब आ जाती है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स इसका वही साइंटिफिक नेम है। ये पता है क्या करती है, इसका मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग समझते हो, चोट लगी है, चोट लग जाती है, फिर बाद में हील होने लगता है, वहां पर तुम्हारी चोट सही हो जाती है 1-2 दिन में। क्यों हो जाती है, क्योंकि भैया ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ये क्या करती हैं, कहीं पर भी आपको चोट लगती है उसको क्लॉट कर देती है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की क्लॉटिंग कौन करा रहा है, आ गया समझ में। 3 पार्ट ब्लड के, पहला उसको तो भूल जाओ, वो जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है प्लाज्मा, उसको छोड़ो। मेन पार्ट आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी स्ट्रेंथ, फाइट कर रहा है, प्लेटलेट्स क्लॉट कर रहा है, क्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका, है ना ये हो गया आपका। अब कुछ डिफरेंसेस समझा देता हूं, ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपके लिए 1-2 डिफरेंसेस आपके लिए लेकर आया हूं, सुन लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, समझो, है ना। अब ये कनेक्टिव टिश्यू का जो पार्ट था ये ऑलमोस्ट आपका यहां पर ओवर हो गया है। इसके बाद हमें नर्वस टिश्यू पे बढ़ना है, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। पहला डिफरेंसेस, टेंडन और लिगामेंट, क्योंकि इस पर सवाल आता है और डायरेक्टली सवाल आता है, डबल स्टार लगा लेना। देखो टेंडन लिगामेंट क्या होता है, आपकी हड्डियां है ना, हड्डियां वो जुड़ी हुई हैं। देखो आपके ये हड्डी इस हड्डी से जुड़ी हुई है, ये देखो ये जुड़ा हुआ है ना,
तो ये जो हड्डियों को जो जोड़ रहा है, बोन टू बोन जो कनेक्ट कर रहा है ना, वो कौन करता है? बोन्स को आपका जोड़ता है क्या? लिगामेंट। लिगामेंट कनेक्ट्स बोन्स, बोन्स को जोड़ता है। और मैं आपको बताता हूं, ये जो आपका शोल्डर है ना, शोल्डर, ये जो आपकी शोल्डर की हड्डी है, ये शोल्डर के मसल से जुड़ी हुई है, मसल से। यहां पर एक मसल है जिससे हड्डी जुड़ी हुई है, तो उसको किसने जोड़ा हुआ है? फेविक्विक लगाई थी क्या भैया? भगवान जी ने फेविक्विक लगा के भेजा था? अरे नहीं मूर्ख बच्चे, फेविक्विक नहीं लगाई थी, क्या लगाया था? टेंडन्स। तो यहां पर जो आप देख पा रहे हो, जो बोन और मसल का जो कनेक्शन है, जो बोन टू मसल का कनेक्शन है, जो बोन टू मसल का कनेक्शन है, वो कौन? टेंडन। और जो बोन टू बोन, बोन से बोन का आपस का रिश्ता यानी लिगामेंट। तो याद रखेगा, अगर कोई डॉक्टर बोलेगा लिगामेंट टूट गया यानी बोन से बोन का कनेक्शन टूट गया, अगर टेंडन टूट गया तो मसल से बोन का कनेक्शन टूट गया। ये पहला डिफरेंस। अगला डिफरेंस देखो, दे आर नॉन इलास्टिक। देखो आपका जो मसल होता है ना और जो बोन से जुड़ा होता है ना टेंडन की मदद से, ये इलास्टिक नहीं होता, ये मुड़ नहीं सकता। अगर मुड़ेगा तो आपकी हड्डियां बाहर नहीं आ जाएंगी, हड्डियां मसल से ही बाहर आ जाएंगी। तो इसलिए मसल और जो आपके बोन है बहुत स्ट्रांगली जुड़ा होता है। बट जो आपका लिगामेंट होता है ना, वो इलास्टिक होता है, तभी तो हम हड्डियों को मोड़ सकते हैं। देखो हमारी जो जॉइंट है, इस जॉइंट को मोड़ सकते हैं ना बेटा। क्यों जो मोड़ पा रहे हैं? क्योंकि लिगामेंट क्या है? इलास्टिक है। ठीक है। हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द बोन्स, मसल की मदद से ही बोन्स की मूवमेंट होती है। अगर हम जो मूव कर पा रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया, मसल फाइबर की वजह से मूव कर पा रहे हैं, तो इसलिए मसल बहुत जरूरी है। ठीक है। दे हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग ऑफ बोन्स टुगेदर, ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा क्या है? ईच मसल कंटेन वन टेंडन, हर एक मसल में क्या होता है? टेंडन होता है, क्योंकि हर मसल बोन से कनेक्टेड है बेटा, हर मसल बोन से ऑलरेडी कनेक्टेड है। ईच जॉइंट कंटेन मेनी लिगामेंट, जो आपकी जो बोन्स का जो जॉइंट होता है उसमें बहुत सारे लिगामेंट होते हैं। अगला देखते हैं, व्हाइट इन कलर ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका जो जैसे मसल और आपकी बोन कनेक्टेड है ना, तो उसके अंदर टेंडन के अंदर ब्लड नहीं आता, बट यहां पर जो होता है ना, यहां पर भी ब्लड कमी आता है, बट इसका जो कलर है ना वो येलो होता है। इसका जो आप एक कलर देख पा रहे हो ना, ये येलो होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फाइबर होता है, इलास्टिन फाइबर, जिसकी मदद से क्या करता है? ऐसे मूव कर सकता है। तो क्या मैंने आपको बताया, एक होता है आपका टेंडन, एक होता है लिगामेंट। टेंडन किसको जोड़ता है? बोन टू मसल, बीएम, बीएम यानी ये, और लिगामेंट बोन टू बोन। मेन डिफरेंसेस समझ गए? लिगामेंट क्या होता है और आपका क्या टेंडन क्या होता है। लिगामेंट टेंडन दोनों के फीचर समझ लो, इतना बहुत है। कभी कभार डिफरेंसेस पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला डिफरेंस, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला डिफरेंस, कार्टिलेज और बोन। अब देखो ये भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। बोन तो तुम्हें पता है, ये अपनी हड्डियां होती हैं। कार्टिलेज क्या होता है? ये कान है, कान, ये कान देख रहे हो, इसमें हड्डियां नहीं है बेटा, इसमें हड्डियां नहीं है, पर ये थोड़ा बहुत टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि भैया इसके अंदर है क्या? ये है कार्टिलेज से बना। तो कार्टिलेज क्या होता है? इट इज अ सॉफ्ट, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल, एक ऐसा मटेरियल जिससे आपका ईयर बना है। और बोन तो आपको पता ही है, टफ और हार्ड। किससे बनती है बोन? आपकी कैल्शियम फॉस्फेट से बनती है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता। ग्रोथ इज बाय डायरेक्शनल। कार्टिलेज देखो, कान जो है वो ऐसे भी ग्रो करते हैं, सारी डायरेक्शन में करते हैं, बट बोन सीधी डायरेक्शन में ग्रो करती है। तो यानी कार्टिलेज ग्रो करते हैं ऐसे, और ये कैसे करती है बोन? एक डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। अब एक डिफरेंस आपका बच गया, जो कि ये है, इट्स मैट्रिक्स अकर्स इन होमोजेनियस मास, इट्स मैट्रिक्स अकर इज लैमेला। मतलब कुछ नहीं है, मैट्रिक्स का मतलब होता है किस सब्सटेंस से ये बना है। तो आपको पता है बोन के अंदर क्या होता है? बोन के अंदर होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, जबकि आपका जो कार्टिलेज होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर से बना होता है। होमोजीनियस पता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ाया था, भूल गए तो बेटा फिर पिटोगे। ठीक है। तो यानी ये किससे बना होता है? ये आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर से बना होता है। ठीक है। चलिए, तो ये 4 डिफरेंसेस याद रखेंगे, पेपर में आएगा, लगाएंगे और मस्त नंबर पाएंगे। चलिए बेटा, है ना। और वो चीटिंग टिप तो तुम्हें बताई थी, वो चीटिंग टिप यूज कर लेना। अब देखो, एक टिश्यू, 3 डिफरेंसेस हैं, अब 2 तो पढ़ लिया, अब एक टिश्यू का डिफरेंस और है, एक होता है एरोरल और एक होता है एडिपोस। ये टिश्यू क्या है भैया? कितने डिफरेंस है? परेशान हो गए? नर्वस टिश्यू पढ़ा दो, चैप्टर खत्म करो भाई, चैप्टर बड़ा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है। देखो एरोरल और एडिपोस। एडिपोज देखो, इसके अंदर आ रहा है पीओएस। तो याद करने का तरीका बताता हूं। पोस्चर आपका पोस्चर किस वजह से खराब होता है? जब तुम मोटे हो गए तो भैया पेट ऐसे निकलेगा। है, अब मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, हाय गाइस, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया, और मेरा पेट ऐसे तो अगर मेरा पेट ऐसे है तो वो किसकी वजह से हुआ है? वो हुआ है एडिपोस टिश्यू की वजह से। यानी एडिपोस टिश्यू पता है क्या करता है? ये ना आपके ऑर्गन्स के बीच में होता है। तुमने कभी सोचा आपका पेट क्यों मोटा होता है? तुम्हारा पेट क्यों मोटा होता है? पता है क्यों होता है भैया? हाथ पैर तो ना हो रहे, पेट मोटा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर ना बहुत सारे ऑर्गन्स है, और वहां पर क्या होता है, जो आप खाना खाते हो उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें बनती है ना, उसको फैट में कन्वर्ट करके ये जो होता है ना एडिपोस टिश्यू, ये अपने पास रख लेता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा एडिपोस टिश्यू होता है, जिस वजह से
मोटे होते जाते हैं, मोटे होते जाते हैं। तो आपने देखा होगा लोग हमेशा पेट से मोटे होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर एडिपोज टिश्यू सबसे ज्यादा आपका प्रेजेंट होता है। तो याद रखना, ये जो एडिपोज टिश्यू होता है ये किससे बनता है? फ्लैट फैट ग्लोब्यूल से बनता है। जो आप खाना खाते हो, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड एज फैट इन दिस टिश्यू। जो आप खा रहे हो, जो उसमें से बच जा रहा है, जो यूटिलाइज नहीं करा आपने, आपकी बॉडी ने यूटिलाइज नहीं करा, तो वो फैट में कन्वर्ट कर लेगा और उस फैट को स्टोर कर देगा कहां पर? एडिपोज टिश्यू के अंदर। ठीक है भैया, अब इसका काम क्या है? तो मोटा कर रहा है। इसका एक काम होता है, इसका काम होता है टेम्परेचर रेगुलेशन का। देखो आपने देखा होगा जो लोग थोड़े मोटे होते हैं उनको गर्मी ज्यादा लगती है ना, क्योंकि जो एडिपोज टिश्यू है ना, ये क्या करता है? ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जितना ज्यादा एडिपोज टिश्यू होगा उतनी हीट आपकी बॉडी के अंदर होगी, उतनी ज्यादा हीट आपकी बॉडी के अंदर होगी, इसलिए टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए होता है। ठीक है, तो ये मेनली आपकी किडनी वगैरह यहीं पर ही नीचे पाया जाता है। अगला देखते हैं एरोरल। अब एरोरल क्या होता है बेटा? देखना, एरोरल क्या होता है? ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि आपके गैप्स को फिल करता है। क्या करता है? गैप्स को फिल करता है। यानी ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है, ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है। ये क्या करता है? फिल स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन। जो आपका ऑर्गन है उसके इनसाइड की स्पेसेस को फिल करता है। मान लो एक ऑर्गन है हमारा, अब भाई उसके अंदर एक दो पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स खाली है। अगर वो पार्ट बेटा खाली रहा ना, तो ऑर्गन ना से श्रिंक कर जाएगा, अंदर की तरफ श्रिंक कर जाएगा। तो ये क्या करता है एरोरल टिश्यू? ये एयर की मदद से उसको ऐसे वापस से कर देता है। तो यानी ये क्या कर रहा है? ये स्पेसेस को फिल कर रहा है। ये स्पेसेस मतलब ये वो हो गया ना, जैसे कि तुम्हारी भाषा में क्या होता है, वो नहीं होता सेकंड ऑप्शन कि ये नहीं तो ये सही है ना। तो भैया ये तो क्या कर रहा है? ये तो जो ऑर्गन है, ये तो ऑर्गन है, उसके पास क्या कर रहा है? स्पेसेस को फिल कर रहा है। ठीक है, स्पेसेस को फिल कर रहा है। फाउंड बिटवीन स्किन एंड द मसल अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड बोन मैरोस। जो आपकी स्किन और मसल के बीच में उसकी जो स्पेस है, ये स्किन है, अंदर मसल है, जो बीच की स्पेस भरी हुई है, किसने भरी हुई है? एरोरल टिश्यू ने भरी हुई है। तो एरोरल टिश्यू का मेन काम है स्पेसेस को फिल करना, जबकि एडिपोज का है फैट ग्लोब्यूल्स को स्टोर करना। ठीक है बेटा, यहां तक की कहानी अगर समझ आई या नहीं आई? अरे बोल दे यार, बोल दे फटाफट यार। आ रहा है, चमक रहा है, नहीं चमक रहा, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? ले भाई, ये आ गया तेरा दिमाग जो कि तुम में कम है तो तुम्हारे दोस्त में कम है। अब तुम लड़के सॉर्ट कर लो भैया किस में कम है ना, किस में कम है। जिसमें कम होगा कोई बात नहीं यार, अपन बढ़ा देंगे, है ना, अपन भेदभाव नहीं करते। चलो ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखते हैं। भाई देखो यार, ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो कि सिग्नल से डील करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा ही घातक एग्जांपल लूंगा, तुम्हें अपनी पुरानी यादें याद आ जाएंगी। मान लो तुम रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट लेके जाए, पापा वो ना 8th क्लास में मेरे 60% आए, और पापा का हाथ आया और पापा ने मारा चाटा जोरदार से। फील करना बेटा, फील करो, पूरा फील लो, एक बार आंख बंद करके फील। आया चाटा और पड़ाया, और जैसे ही चाटा पड़ता है तो आपने देखा ऑटोमेटिकली हमारी जो गर्दन होती है ऐसे होती है ना। और जो प्रो प्लेयर्स होते हैं जिनको डेली चाटा पड़ता है, वो तो ऐसे गर्दन नीचे भी झुका लेते हैं ताकि चाटा ऐसे निकल जाए, करते हैं ना। ये सारे जो चीजें हैं ये हम कैसे कर पाते हैं? ड्यू टू आवर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स होती हैं, नर्व्स, जिनको हम नस बोलते हैं, नर्व्स। अच्छा, बहुत सारे आशिक बोलते हैं नेहा तुमने उनसे बात नहीं करी तो अपनी नस काट लूंगा। उस आशिक को बोलना बेवकूफ, वो नस नहीं होती जो तुम काटते हो, ये जो तुम्हें दिखती है ना, ये वेन्स होती हैं। और जो नस होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, वो दिखती भी नहीं है। तो उस बेवकूफ को साइंस पढ़ा देना, ठीक है बेटा, अगली बार। तो किससे बना है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। इससे मिलकर क्या बना है? इससे मिलकर आपका बना होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? सिग्नल, गर्म चीज को टच करो, जैसे टच करते हो हाथ पीछे कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि जब भी कोई गर्म चीज आती है, गर्म चीज टच करी, उसका सिग्नल आया, उसका सिग्नल आपकी बॉडी के अंदर फ्लो होके गया आपके दिमाग तक। दिमाग ने बोला ओहो चीज गर्म है, जल्दी से हाथ हटा लो, तो वापस से आया और आपने हटा लिया, है ना। तो यही है, यही हमें देखना है कि ये सिग्नल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो मेन काम क्या है बेटा नर्वस सिस्टम का? देखो, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच एनिमल्स आर एबल टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। मेन काम यह है कि भाई एनिमल्स जो हैं वो रिस्पॉन्स दे पाए, है ना। जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, अचानक से गड्ढा आ गया, गड्ढा देखते तुम जंप कर जाते हो गड्ढे से। क्यों कर जाते हो? क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास नर्वस टिश्यू। अगर ये नहीं होता तो तुम ये सारी चीजें नहीं कर पाते, है ना। बहुत सारे एनिमल्स नहीं कर पाते जिनके पास नर्वस टिश्यू नहीं होता। देयर फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। जो नर्वस टिश्यू का मेन सेल है ना, मेन सेल, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। और याद रखना, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा सेल होता है। इसको फंक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन जो होता है सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। अब देखो, इसकी जो सेल बॉडी होती है उसको हम साइटोन बोलते हैं। इसको अभी के लिए छोड़ो, ये अभी हम जब डायग्राम देखेंगे तब समझेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेटा न्यूरॉन का डायग्राम। ये है डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा जाएगा, यहां पर लिखा भी है इंपॉर्टेंट। अब इस डायग्राम की फंक्शनिंग देखते हैं। देखो ये बड़ा गंदा सा है बस सिंपल सा है। देखो मान लो वही एग्जांपल लेते हैं, चाटा पड़ा,
चाटा पड़ा, है ना। अब जब चाटा पड़ा तो तुम्हें पेन क्यों फील हुआ, दर्द क्यों फील हुआ, तुमने गर्दन ऐसे क्यों करी, ऐसा क्यों हुआ, तुम्हें पेन क्यों हुआ, मैं बताता हूं क्यों हुआ। जब तुम्हें चाटा पड़ा ना तो सिग्नल्स आए, वो सिग्नल्स रिसीव करे। अब उन सिग्नल्स को दिमाग तक लेके जाना है भाई। दिमाग तक कौन लेके जाएगा, सब पूछो भाई कौन लेके जाएगा, अरे न्यूरॉन है अपने पे, न्यूरॉन लेके जाएगा। तो न्यूरॉन बोलता भैया मैं लेके जाऊंगा, अपन लेके जाएंगे। मैंने कहा कैसे लेके जाएगा, तो न्यूरॉन ने बोला देखो मेरे पास कुछ फंक्शन है। मैंने कहा बता। न्यूरॉन पे आउटर मोस्ट ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो ब्रांचेस देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो, इनको हम बोलते हैं बेटा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। थप्पड़ पड़ा था, दर्द हुआ, तो पेन के सिग्नल को क्या करा, रिसीव करा। रिसीव करा। अब वो उस सिग्नल को रिसीव करा और उन केमिकल सिग्नल्स को, क्योंकि जब पेन होता है वो केमिकल, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल सिग्नल है, उस केमिकल सिग्नल को उसने क्या करा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करा। इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, बिजली वाले सिग्नल होते हैं, उसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने कन्वर्ट करा। ये जो बीच वाला एरिया है ये है न्यूक्लियस, और ये जो पूरा एरिया है ये है आपकी सेल बॉडी। सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, इसकी सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं, जैसे कि पीछे यहां पर लिखा भी हुआ था साइटोन। ये जो सेल बॉडी है इसको साइटोन बोलते हैं। अब यहां पर आ गया सिग्नल, अब सिग्नल जाएगा आगे, ये है इसकी टेल, इस टेल को बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सॉन। एक्सॉन की मदद से ट्रेवल करेगा। और ये है नर्व एंडिंग, ये क्या है बेटा, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग यहां पर है। अब देखो एक्सॉन के ऊपर ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है, ये है एक कवरिंग। जैसे एक तार को, मान लो एक बिजली का तार है, उसके ऊपर एक कवरिंग दी जाती है ना प्लास्टिक की, उसी प्रकार से इसको भी एक कवरिंग मिलती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं बेटा, माइलिन शीथ। डिटेल में तुम 10th क्लास में पढ़ोगे, अभी इतना समझ लो, माइलिन शीथ होती है, ठीक है। तो अब सिग्नल आया था, थप्पड़ पड़ा था, तो क्या हुआ था, वो थप्पड़ किसने रिसीव करा बेटा, डेंड्राइट ने। डेंड्राइट ने बोला ओहो थप्पड़ पड़ा है, इसको ना सिग्नल को अपन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो आया सेल बॉडी पे, सेल बॉडी ने बोला कि भाई एक्सॉन भैया तुम ले जाओ। एक्सॉन भैया ले गए। एक्सॉन भैया ने बोला नर्व एंडिंग तुम ले जाओ। नर्व एंडिंग के पास आ गया। नर्व एंडिंग क्या करेगी, नर्व एंडिंग आगे सिग्नल को ट्रांसफर करके आपके दिमाग तक, आपके ब्रेन तक क्या करेगी, सिग्नल को पहुंचा देगी। अब ब्रेन को लगा ओहो कि, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है बेटा, मिनी सेकंड्स के अंदर होता है। ब्रेन को पता चल गया ओह थप्पड़ पड़ा है, दर्द हुआ है, तो ब्रेन अचानक से सिग्नल वापस भेजेगा, बोले ओ अपनी गर्दन को साइड कर ले, तो तुम्हारी गर्दन साइड हो जाएगी और तुम्हारे आंसू आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि ब्रेन ने सिग्नल को लिया, पेन के सिग्नल को लिया। क्यों लिया, याद रखना कैसे हुआ, पहला डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, और उसके बाद नर्व एंडिंग। तो ये होता है इसका डायग्राम, और ये रहे उसके सारे के सारे फंक्शन आप देख सकते हो फटाफट से। डेंड्राइट क्या करते हैं, डेंड्राइट का मेन काम क्या है वो आप देख सकते हो कि क्या है, ये क्या कर रहा है, ये कलेक्ट कर रहा है सिग्नल को। दिस इज बेसिकली कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। सबसे पहला काम तो कलेक्शन का ही ना भाई, तो कलेक्ट कौन करेगा, डेंड्राइट करेगा। उसके बाद सेल बॉडी क्या करेगी, सेल बॉडी जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं, वो क्या करेगा, उसमें न्यूक्लियस होता है, वो सिग्नल्स को क्या करेगा, डेंड्राइट से रिसीव करेगा। उसके बाद एक्सॉन, एक्सॉन क्या करेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज इंफॉर्मेशन। अब ये एक्सॉन लंबा है और इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा सेल बॉडी से डेंड्राइट तक, डेंड्राइट बोल रहा हूं, नर्व एंडिंग तक, नर्व एंडिंग तक लेके जाएगा। नर्व एंडिंग क्या करेगी भैया, नर्व एंडिंग बोलेगी ले भाई मेरे पास सिग्नल आ गया। अब नर्व, मान लो ये न्यूरॉन खत्म हो रहा है, इसके आगे एक और न्यूरॉन होगा, उसके आगे एक और न्यूरॉन होगा, ये चेन चलती जाएगी जब तक कि दिमाग तक ना पहुंच जाए सिग्नल, ठीक है। तो ऐसे न्यूरॉन, तो अब इसकी नर्व एंडिंग अगले न्यूरॉन को सिग्नल को ट्रांसफर कर देगी। समझ पाए, ये जो चेन है पूरी की पूरी, ये आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस प्रकार से हमारी पूरी की पूरी नर्वस टिश्यू जो है वो कैसे काम कर रहा है। डिटेल 10th में पढ़ते हैं, बट अभी आपके लिए इतना ही है। ये डायग्राम, न्यूरॉन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लेवलिंग इंपॉर्टेंट है, डेंड्राइट क्या करता है, उसके बाद सेल बॉडी क्या करती है, एक्सॉन क्या है, और नर्व एंडिंग क्या करती है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर आपका चैप्टर खत्म होता है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो सबर रखो, ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, फिर तुम बोलोगे भैया यार ठीक है, चलो कि भैया पेपर लीक कर देते हो तुम बोलोगे। पहले देख लेते हैं प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बीच में डिफरेंस क्या है। अब हमने प्लांट भी पढ़ लिया, एनिमल भी पढ़ लिया, अब देखो डिफरेंस तुम खुद बता दोगे। पहली चीज, प्लांट भैया मूव नहीं कर सकते, एनिमल मूव करते हैं, तो यानी प्लांट टिश्यूज डू नॉट हैव मस्कुलर टिश्यूज, इसमें मस्कुलर टिश्यू नहीं होते क्योंकि मूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। अगला पॉइंट तुम खुद लिख दोगे कि यार प्लांट में ना बहुत सारे जो सेल्स थे ना वो डेड थे, बट एनिमल में मेजरली लिविंग थे। तो ये भी टिश्यू ये भी आप खुद लिख सकते हो कि मोस्टली डेड, मतलब प्लांट के अंदर क्या होता है बेटा, मोस्टली डेड सेल्स होते हैं, जबकि एनिमल के अंदर क्या होता है, मोस्टली लिविंग होते हैं। अगला क्या है, प्लांट्स आर स्टेशनरी, है तो मैं आपको बता चुका हूं, ये मूव करते हैं। उसके अलावा ग्रोथ इज लिमिटेड, प्लांट के अंदर ग्रोथ एक ही डायरेक्शन में और लिमिटेड होती थी, बट यहां पर भैया ग्रोथ हर डायरेक्शन में और हर जगह होगी, ठीक है। और उसके अलावा टाइप्स वाइज में तो तुम्हें पता ही है, वहां पर क्या होता था, एमपी गया था ना मैं घूमने, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। यहां पर 4 टाइप के होते हैं, यहां पर
जो टिश्यूज होते हैं बेसिकली वो 4 टाइप के होते हैं। वैसे एनिमल्स के अंदर बहुत अलग अलग टिश्यूज होते हैं, है ना। तो एनिमल के पास हर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का एक डिफरेंट टिश्यू होता है, ठीक है। ये क्या है, प्लांट्स आर दी सिंपल ऑर्गेनिजम्स, और ये क्या होता है, ये एक टाइप के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और एग्जांपल्स लास्ट में लिख देना, बस इतना कर दोगे, प्लांट एनिमल टिश्यू का डिफरेंस भी हो गया। ले भाई, अरे यार तू वैसे ही डरता था, तू खुद बता, तू खुद बता, क्या तू इसको फील कर पाया दोस्त? क्या तुम्हें लगा कि हाँ यार, मतलब ये यार क्या कहानी थी यार, मजा आ गया। एनिमल टिश्यू भी कहानी से कि मम्मी पापा भाई बहन और दिमाग जो कि मेरे में नहीं है। अरे यार ले, ये तो खत्म हो गया। मम्मी की तरह प्रोटेक्ट कर रहा है, पापा की तरह मूव करा रहा है और कनेक्ट कर रहा है, जैसे भाई बहन से हम कनेक्ट कर पाते हैं। और दिमाग नर्वस टिश्यू तो हमने पढ़ ही लिया। दैट वाज वेरी सिंपल। देख रहे हो तुम, इतनी सिंपल चीजें तुम वैसे ही डरते थे। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारा दिमाग टेस्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, डैश फिलिंग द ब्लैंक है, ये एमसीक्यू में आएगा बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेना। डैश मेरिस्टेमेटम हेल्प्स टू इंक्रीज द गिर्थ। गिर्थ यानी मोटापा, जो प्लांट की जो थिकनेस होती थी, कौन करता था, कौन करता था, याद कर। एक उन्होंने क्या करा था, उन्होंने दिमाग लगाओ एक बार और सोचो, मुझे कौन मिला था, मुझे मिला था अली। अली यानी एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो जो एल था यानी लेटरल था, लेटरल जो था आपका वो क्या था, वो ऑब्वियस सी बात है आपका, ठीक है, गिर्थ बढ़ाता था। द प्रोसेस बाय विच सेल टेक्स अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक परमानेंट शेप लेता था, याद करो क्या बताया था, डिफरेंशिएशन। अच्छा आगे आंसर्स भी आपको दिखाई देता हूं, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन याद करो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट्स इनटू परमानेंट टिश्यू, किसकी मदद से, डिफरेंशिएशन। अगला, कोलेनकाइमा इज डैश टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट। उसी को दिखाता हूं वरना तुम कर ही लोगे। कोलेनकाइमा इज डैश टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। बहुत बढ़िया बेटा, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। नहीं नहीं, क्या इसमें क्या कोलेनकाइमा ना, हाँ, तो कोलेनकाइमा किसके अंदर आता है, कोलेनकाइमा जो टिश्यू होता है वो तो सिंपल परमानेंट के अंदर आ गया ना बेटा, हाँ सिंपल परमानेंट के अंदर आ गया। द हस्क ऑफ कोकोनट इज कंपोज्ड ऑफ, हस्क ऑफ कोकोनट याद करो, कोकोनट का जो टफ पार्ट था किससे बना था, स्केलेनकाइमा से बना था। जो टफ पार्ट था स्केलेनकाइमा से बना था, डेड सेल। डैश पेरेनकाइमा स्टोर्स फूड। अरे यार ये तो क्या ही बात कर ली, फूड की बात कर ली। ले, फूड एंड हेल्प्स इन साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर। कौन फूड को स्टोर करता है, साथ में पानी को सप्लाई करता था, जाइलम पेरेनकाइमा। भैया जाइलम का ही तो है पानी का काम, है ना। टेंडन्स इज कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स डैश टू बोन्स। टेंडन्स क्या होते थे, लिगामेंट्स, बोन टू बोन, टेंडन्स मसल टू बोन। अगला, हर्ट मसल आर सिलेंड्रिकल एंड, हर्ट मसल जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं तो गोल गोल, और ब्रांच्ड होते थे। कैसे होते थे बेटा, ब्रांच, ठीक है। तो इससे अपना देखो कितनी आसान तरीके से पूरा का पूरा रिवीजन भी होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज अ डेड सेल। कौन सा लग रहा है भैया, अरे ये तो देख के ही पता चल रहा है भैया, स्केलेनकाइमा होता है डेड वाला, इसको पकड़ के टिक 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 कर दो। अगला, गिर्थ ऑफ द स्टेम, ये तो अभी बताया, लेटरल मेरिस्टम है, देखती आ रहा है समझ में, गिर्थ, थिकनेस, हाँ यार भैया आसान आसान क्वेश्चन लाओ। चलो, नेम ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल मेड अप ऑफ। जो आपकी ब्लड वेसल की लाइनिंग होती है वो किससे बनी होती है बेटा, जो आपकी ब्लड वेसल की लाइनिंग है वो आपकी किस किस चीज से बनी होती है, याद करो। ब्लड वेसल की लाइनिंग होती है जो कि पतली होती है ना। प्रोटेक्ट कौन करता था, प्रोटेक्ट करता था मम्मी, प्रोटेक्ट करती हैं, यानी एपिथेलियल टिश्यू करता है। एपिथेलियल में कौन सा होता था, स्क्वैमस एपिथेलियल, क्योंकि पतली होती है ना ब्लड वेसल, बहुत पतली, तो यानी स्क्वैमस एपिथेलियल। मुझे पता है अभी शायद आपको याद ना हो, एक बार और नोट्स को रिवाइज करना हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मेड अप ऑफ। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था कॉलम की शेप में होता था, कॉलम 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 कॉलम, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला, व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ किडनी, किडनी किडनी किडनी, क्यूब 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 क्यूब, बहुत बढ़िया, क्यूबोइडल। अगला, वेयर आर द एपिथेलियल सेल्स विद सीलिया फाउंड। सीलिया कहां पर होते हैं, नेजल ट्रैक, यानी ये जो आपके होते हैं नोजिस के अंदर, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, नेजल ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, एक ही बात है, नाक के अंदर मिलते हैं ना भैया। सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हाँ बहुत बढ़िया, ये हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गिव रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, एक सवाल इसमें से पेपर में आएगा। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म बट दे लैक वैक्यूल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स नहीं होते थे, पहली लाइन थी, आंसर भी दिया था। और अगर तेरे अब तूने गलत दिया ना, तुझे पकड़ूंगा बेटा, आज तुझे मैं पकड़ूंगा, आज तुझे मैं करूंगा रोस्ट। वैसे मैं रोस्ट करता नहीं, मैं रोस्ट सिर्फ वो आजकल वो होता है ना, ये कॉमेडी जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, मैंने उसकी एक स्टैंड अप कॉमेडी देखी, उसमें कह रहा है कि स्टैंड अप कॉमेडी थी, और इंस्टाग्राम पे भी वो जो आजकल वो ट्रेडिंग करते हैं, वो लिखते रहते हैं ना कि एजुकेशन से कुछ नहीं होता, अगर एजुकेशन से कुछ हो रहा होता तो टीचर सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। उन लोगों को एक बार मेरे पास लाना, उनकी ड्रीम कार ना 4 बार खरीद के फेंक दूंगा,
चलो, है ना। तो एजुकेशन से बेटा बहुत कुछ होता है, और एजुकेशन कर रहे हो तो उसके टॉप पोजीशन पे पहुंचने की कोशिश किया करो। अगला देखो, देखो मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है वो वैक्यूल्स उसके अंदर क्यों नहीं होते? बिकॉज यार सेल्स को डिवाइड करना है, सेल्स की डिवीजन होनी है, और जब सेल की डिवीजन होनी है तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्पेस को लेते हैं, वैक्यूल्स बहुत ज्यादा स्पेस को लेते हैं, जिसकी वजह से सेल डिवीजन नहीं हो सकती। बस। अगला क्वेश्चन, इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट इन स्केलेरकाइमा टिश्यू। स्केलेरकाइमा जो टिश्यू होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती, क्यों? क्यों बताओ भाई, क्या रीजन है? क्या रीजन है बताओ, क्या रीजन है? क्योंकि यार उसके अंदर जो उसको ना टफ बनाना है, उसको हार्ड बनाना है। उनकी जो सेल वॉल होती है वो भी बहुत ज्यादा थिक होती है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो भी बहुत ज्यादा थिक होती है, वो भी उसका एक रीजन है। ठीक है, तो सेकंड का रीजन क्या है? इंटरसेलुलर स्पीसीज आर एब्सेंट इन स्केलेरकाइमा टिश्यू। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे हैव अ सीमेंटिंग सब्सटेंस नोन एज लिगिन। लिगिन होती है भैया उसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के ऊपर लिगिन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो दो सेल हैं उनके बीच की जो गैप होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी लेयर आ जाती है, बहुत बड़ी लेयर हो जाती है। क्योंकि स्केलेरकाइमा क्या प्रोवाइड करता है? टफनेस, है ना। और ये पहले वाले क्वेश्चन का, ये मेरिस्टेमेटिक्स का तो मैंने आपको आंसर दे ही दिया था, ये तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, चलो इसी के साथ क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, चैप्टर हो गया खत्म, एंड करते हैं। और आज की लाइन है, डोंट जस्ट स्टैंड देयर, ग्रो। प्लांट्स हमें सीखना है कि खड़े मत रहो, ग्रो करो। ठीक है, जीवन में ग्रो करते रहना है। और अगर आपको लेक्चर से सच में समझ आया है, मेरे से मैं क्या आपसे चाह रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब वगैरह तुम करो ना करो, मतलब मैं एजुकेशन के लिए काम करने आया हूं यहाँ पर, सब्सक्राइबर से मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुमसे बहुत सच्चाई से बात करता हूँ, तुम्हें इतनी एनर्जी से पढ़ाता हूँ। अगर तुम्हें सच में मदद हुई है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना, ताकि उनकी मदद ज्यादा लोगों पे पहुंच पाए, बस मैं उतना चाहता हूँ। अच्छा लगा है इंस्टाग्राम पे टैग करके मुझे स्टोरी पे डालना, अगर बुरा लगा है तो भी कोई कमी हो तो वो भी मुझे टैग करना, ताकि क्योंकि मैं मैसेजेस नहीं देख सकता, बट तुम्हारी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख सकता हूं, मैं उसको देखूंगा तो मुझे पता चलेगा अच्छा बच्चे को पसंद आया है। और अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी तुम कमेंट में बताना। और याद करेंगे एक लाइन कि वक्त तुम्हें लाना है अपना। ठीक है, वो लाइन थी ना कि मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, तुम्हें तो वक्त बताएगा कौन है हम। ठीक है, इसी लाइन के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।